शुरू करते हैं। आई डोंट नो नो प्रॉब्लम। तो मैं एक वो कल कल और थोड़ा रिसर्च कर रहा था डॉक्टर साहब ऑन काल संकर्षणी। शी सेज it is the Vishnu Swarupa of because it is related with Narasimha. So I was very surprised actually जब देखा कि मैं ये विष्णु के साथ इनका काफी कनेक्शन है इसका। आपने ये पढ़ा जो मैंने एक शेयर करा था, गंधर्व तंत्र वाला स्लाइड, जिसमें मैंने हेंस प्रूव्ड लिखा था। नहीं, वो नहीं, आपने शेयर नहीं किया। आपने वो स्वर स्वर व्यंजन स्वादि विसर्ग एक शेयर किया था। ये वाला शेयर तो कर रखा हाँ, है। ये शेयर किया था आपने, ये शेयर किया था। देखिए इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। ये लैंग्वेज क्या कह रही है? गंधर्व तंत्र जो है, इसका ओरिजिन हुआ है सामवेद से। हम्म सामवेद, गंधर्व वेद, ऐसे करके। हम्म हम्म अब सामवेद जो है वो प्रिंसिपल वेद है, मतलब हम्म इससे सब कुछ स्टार्ट हुआ है। हम्म हमारे यहाँ कहते हैं ऋग्वेद, बट हम्म ऋग्वेद नहीं है, सामवेद है जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ओम नहीं था, श्री था। सो उस हम्म पर इस बात पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, गंधर्व तंत्र का वो कह रहा है कि गंधर्व तंत्र का आरंभ अन्य तंत्र ग्रंथों की अपेक्षा विचित्र ढंग से किया गया। हम्म इसके अनुसार भगवान शिव ने जब कृष्ण आदि को कौल मार्ग का उपदेश दिया, और हम्म इस क्रम में यह तंत्र त्रिलोक में प्रचलित हो गया। अब कौल हम्म मतलब क्लीम, कौल का मतलब क्लीम, क्लीम हो गया। काली वाले हो गए। हम्म काली का मतलब हो गया सोल सीट। हम्म ठीक है, हमारे चक्रास में जो सोल सीट रिलेटेड पार्ट डोमेन है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, हम्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम्म अब यह तंत्र त्रिलोक में प्रचलित हो गया क्योंकि कॉल मार्क का था। कॉल मार्क को सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। हम्म तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करते हुए बोले कि आपने अपने वामदेव नामक मुख से जिस तंत्र का उपदेश किया है, हम्म धरती पर मनुष्य उसके अनुसार आचरण कर ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। हम्म तो पर्पस भी आ रहा है कि भाई मैं सोल सीट से जब कनेक्ट हो जाऊंगा, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट विद द ब्रह्म ज्ञान अप्रोच। हम्म एज अ रिजल्ट, अब ब्रह्म ज्ञान मतलब कि पूरा रिसर्च और वो जो है। तो अब ये देखिए, ये कूटनीति में लैंग्वेज लिखी हुई है। संसार से विरक्त होकर वे ब्रह्म चिंतन करने लगेंगे, फिर संसार चलेगा कैसे? अतः हे ऐसे, हाँ। जी, आप कोई उपाय कीजिए जिससे संसार यात्रा चलती रहे। ऐसा हम्म सुनकर भगवान ने नंदिकेश्वर को बुलाया और मंदर पर्वत की गुफा के द्वारा उन्हें रक्षक नियुक्त कर स्वयं अंदर चले गए। तो व्हाट ही वाज फियरिंग, किसी को रक्षक बनाकर वो, तो यहाँ पर जो वो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो कोडिफिकेशन जो भी कुछ करा गया उसके बाद का जो पार्ट है, उसमें नंदिकेश्वर वाज आल्सो नॉट पार्टी टू इट, शिव हिमसेल्फ डिड इट। because he did not want anyone to know what he was doing. हाँ, वहां उन्होंने मनुष्य तथा दैत्यों को बुलाकर अनेक अपशास्त्रों का उपदेश दिया। हम्म गौतम ने यह उपदेश सुना और मोह में पड़कर शिव की ही निंदा करने लगे। ठीक है, हम्म गौतम का जो है वो न्याय शास्त्र है, हम्म तो न्याय शास्त्र स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट। हम्म बाद में शिव आज्ञा अनुसार वैष्णव तंत्र की चर्चा की और विष्णु की कृपा से सिद्धि को प्राप्त किए। इसके पश्चात शिव की स्वशक्ति, इसके पश्चात शिव की स्वशक्ति से मूल ब्राह्मणों ने पाशुपत आदि अवर शास्त्रों का लोगों में प्रचार किया। कणाद ने वैशेषिक, गौतम ने न्याय, कपिल ने सांख्य, बृहस्पति ने चारवाक और बुद्ध रूपधारी विष्णु ने बौद्ध शास्त्र का प्रचार किया।
जैमिनी ने निरीश्वर मीमांसा का प्रवर्तन किया और मंत्रों को दूषित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देव देवी इस अशुद्ध मंत्र के प्रभाव से निर्बल एवं विकलांग हो गए। हम्म व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, जब मैंने कणाद, मेरी जितनी वो 9 पार्टिकल थ्योरी है वो कणाद से निकली है। मैंने टाइम और डायरेक्शन को ही ऑल्टर करा, क्योंकि मेरे को यही लगा कि ये एक ऑर्डर में नहीं है, इट इज समथिंग टू डू विद, मतलब ये डेविएट कर रही है। हम्म तो मैंने पहले पार्ट को जैसी ऑर्डर में करा, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि टाइम से ये सीधे स्काई उत्पन्न हो रहा है। हम्म जो स्काई है वो डायरेक्शन से उत्पन्न हो रहा है, डायरेक्शन से टाइम हो रहा है, ऐसे करके मैंने वो स्ट्रक्चर में चेंज करा, वो पहला चेंज था। फिर मैंने ये पूरा ऑर्डर भी चेंज करा। ऑर्डर इन द सेंस कि आपको मैंने वो एक दफे वो शायद शेयर करा था ना, कि जब मैंने बोला कि ये जो वैशेषिक न्याय, न्याय वैशेषिक बोलते हैं, मीमांसा वेदांत बोलते हैं, मैंने करेक्ट। स्ट्रक्चर ही उल्टा बोलते हैं। हम्म somebody corrupted the pure knowledge। तो हम्म हमारा जो पहला है वो योग है, हम्म बट योग इज नॉट एक्सरसाइज। करेक्ट। तो पहला योग है, दूसरा योग के बाद सांख्य है, हम्म तीसरा है सांख्य के बाद में वैशेषिक, हम्म वैशेषिक के बाद में न्याय, हम्म न्याय के बाद में मीमांसा, हम्म मीमांसा के बाद में वेदांत। ये हम्म 6 इस ऑर्डर में है। हम्म ठीक है सर। अब जब वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन जो है वो महर्षि कणाद का दिया हुआ है, हम्म गौतम ने न्याय शास्त्र दिया है। तो कणाद में मैंने टाइम और डायरेक्शन के ऑर्डर को चेंज करा, बिकॉज वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। हम्म गौतम ने जो न्याय का वो करा था, तो न्याय वैशेषिक बोला जाता था, जबकि वो उल्टा था, तो उसको सीधा करा, वैशेषिक न्याय करा। हम्म फिर कपिल ने सांख्य, तो सांख्य में तो वो पूरा उन्होंने एथिस्ट सिस्टम बना दिया, नास्तिकों वाला। तो 9 पार्टिकल्स की 24 प्रॉपर्टीज थी, तो 24 प्रॉपर्टीज को उठा लिया, 9 एलिमेंट सिस्टम को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और ये 24 जो थे, उसके बाद 25th जो है उसको डिवाइन बोल दिया, तो ये उसकी थ्योरी के तौर पर था। फिर बृहस्पति ने चारवाक, अब चारवाक जो है वो नास्तिक दर्शन का पार्ट है। तो बृहस्पति ने चारवाक और बुद्ध रूपधारी विष्णु ने बौद्ध शास्त्र का प्रचार किया, तो ये एम्बिगिटीज थी। तो ये मतलब बाय डिवाइन ग्रेस आई कैन से, ये सारी एम्बिगिटीज मैंने क्लीन करी थी, इनमें से कोई सी भी नहीं छोड़ी। मैंने जब ये पहली बार देखा था तो मेरे को तो बड़ा मजा आया, मैंने कहा अरे वाह, मैंने तो प्रॉब्लम का जो पहला वाला पार्ट है उसी को ब्रेक कर दिया। तो फिर मैं रूट कॉज ढूंढने पे जाए कि व्हाई आई वाज एबल टू डू इट। तो ए, आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई श्रीम एज द फंडामेंटल बीज मंत्र। श्रीम से मैं तोषणी सरस्वती तक पहुंचा, सरस्वती से फिर मैंने जो है ये ललिता देवी वाले जो मंत्र थे उस पे कनेक्ट हुआ। तो श्री क्लीम शौ करके मैंने जो है तो श्री लक्ष्मी सत्य शौ ऐसे करके वो करा। सो एक डाइटी ने दूसरे तक पहुंचाया, दूसरे ने तीसरे तक पहुंचाया, ऐसे करके वो पूरा का पूरा मेरा जो चामुंडा मंत्र था उसका पूरा स्ट्रक्चरिंग हो गया। एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग हैपेंड। तो वो जो, और मेरे को ये पूरी प्रक्रिया, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो ये पूरे प्रोसेस को ब्रेक करने में मुझे 4 साल भी नहीं लगे। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो मेरा एजुकेशन था। तो मेरे गुरुजी कहते थे तू संस्कृत पढ़, तू ये पढ़, पीएचडी कर। तो मैं जब वो कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें उसने मैंडेटरी एजुकेशन फॉर राजकुमार बोला कि आपको आन्वीक्षिकी यानी क्रिटिकल थिंकिंग यानी पुराण पढ़ने चाहिए, वो मैंने पढ़ रखे थे। फिर उसके बाद उसने तीनों वेद के लिए बोला कि तीनों वेद साइंस होते हैं, तो वो साइंस के हिसाब से मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा था। फिर उसमें जो है उसने बोला कि जियो पॉलिटी इकोनॉमी वो पता होना चाहिए, तो वो एमबीए के टाइम पे वो एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज वगैरह जो है वो भी पढ़ी थी। मतलब एक वार्ता का डिस्क्रिप्शन है, वार्ता इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी, तो वो वार्ता भी पढ़ रखी थी। और फिर उसके बाद दंड का था,
हम्म, तो दंड नीति, तो वो दंड नीति मतलब मैंने लॉ भी कर रखा था। हम्म, फिर उस टाइम पर मैंने जो है जब आइडेंटिफाई करा, हम्म, तो ये अपना क्या कहते हैं, लैंग्वेज बच रही थी मेरी। तो जब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि तू संस्कृत पढ़, तो वो संस्कृत लैंग्वेज जो है मैंने मेरे ही तरीके से पढ़ी। मैंने उस तरह से नहीं पढ़ी कि जहाँ की जितने भी टेक्स्ट में लिखा है उसके तौर पे। मैं स्ट्रक्चरल कोड ढूंढना शुरू कर दिया। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा जो जितने भी टीचर्स थे मेरे, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स थे। तो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता, तो या तो वो ये बोलते कि ये एक यूनिक क्वेश्चन है, यू शुड पे अटेंशन टू इट। हम्म, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। तो दे हम्म, वर वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो उन्होंने वो प्रक्रिया जो है, ये नहीं है जैसे टीचर एक झूठ बोल देता है ना, उल्टी सीधी कहानी सुनाता है। मुझे कभी हम्म, किसी ने भी टीचर एज ए टीचर फॉर्म में कोई भी मेरे सामने आया, उसने मुझे हम्म, उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाई। हम्म, ये मेरा एक फॉर्चुनेट पार्ट है, बट टू ब्रेक दिस एंटायर जिंक्स इट टुक मी हार्डली 4 years। हम्म, अब आप सोचिए कि एक 40 से 50 वर्ष की बीच की आयु का व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ते पढ़ते अपने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहा है, हम्म, और वो सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स जो चेंज को 4 साल में ब्रेक कर लेता है। हम्म, तो जितने हमारे लोग हैं देश और दुनिया में जो सो कॉल्ड संस्कृत के विद्वान हैं, वो उन बेसिक क्वेश्चंस को नहीं टच कर रहे होंगे, हम्म, टच कर रहे होंगे, बट अपने किसी भी रीजन से उन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे। हम्म, उन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे जहां पर एक्चुअली रिक्वायर्ड अ ड्यू वेटेज। मतलब मैं रेकी प्राणिक करने जब गया था, इट डिडंट टुक मी अ वीक टू डिसाइड कि ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने सिर्फ रेकी में मैंने जितना रेकी करा, उसमें मैं उसको राधा कृष्ण मानकर मैंने उसको करा कि ये जो हम्म, कुंडलिनी स्वरूप जो है ये साक्षात राधा कृष्ण है। तो मैंने सिर्फ उतना पार्ट पढ़ा, मतलब वो एक सिंबल के बाद तो बाकी सिंबल तो मेरे कभी देखने का भी मन नहीं करा। मैंने यहाँ पर इतना ही काम का है। और जब मैं प्राणिक करने बैठा, तो प्राण और रई वाले कॉन्सेप्ट जो था, मेरा प्रश्न उपनिषद क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था, तो जैसे ही वो प्राणिक हीलिंग उसने मुझे पढ़ानी शुरू करी, मुझे वो प्राण रई समझ में आया, मैं फिर से अपनी थ्योरी में चला गया और आरती हीलिंग करती रही। हम्म, तो मैं जैसे जैसे मंत्रों के ऊपर और अपने स्ट्रक्चर के ऊपर नॉलेज मेरी कंप्लीट होती, वैसे वैसे आरती का जो हीलिंग वाला पार्ट जो था, वो और डीपर होता चला गया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरी स्टोरी का, व्हाई इट हैपेंड विद मी। और मैंने मतलब हर चीज, मतलब मेरे को क्या था, मेरे को मेरे गुरुजी जो है ना हमेशा बहस करना एंटरटेन करवाते थे, और सब जने उन्हें कहते थे कि देखो जी आपकी बड़ी खराब बात है, आप इसे अपने बराबर में बिठा लेते हो और ये सबसे बहस करता है। तो वो मुस्कुराते और चुप हो जाते। हम्म, मेरे को उन्होंने 2-3 चीजों पे टोक रखा था कि भाई ये चीजें मत करना। मेरे को लेकिन कभी इस बात में मतलब, वो उनका विजन था, वो जानते थे क्या जानते थे, मतलब मुझे नहीं पता। हम्म, उन्होंने मेरे को जिस तरीके से चीजों पे कनेक्ट करा, दैट वाज वेरी वेरी फिनोमिनल एंड डिफरेंट। हम्म, टेम दी हॉर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट वो हम्म, ट्रेनर की एबिलिटी होती है कि वो कैसे उस घोड़े पे सवारी करता है। सही है। मेरे गुरुजी जो हैं वो मास्टर वो थे हॉर्समैन की। आप ये कह लो कि वो उन्हें पता था कि कितना भी अड़ियल घोड़ा हो कैसे उसे काबू में लाना है। हम्म, साम दाम दंड भेद मतलब वो सब वो जानते ही थे उसके तौर पे। हम्म, कर लिया अड़ियल घोड़ा काबू, उसमें क्या दिक्कत है। बट ये बात पक्की है कि जो 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 पार्ट है ना मेजर कॉम्प्लिकेशन का, आप मुझसे कोई सी भी चीज पूछ सकते हैं, मैं अगर तुरंत आंसर नहीं कर पाऊंगा तो मैं थोड़े टाइम में कर लूंगा। जस्ट बिकॉज बाय डिफॉल्ट आफ्टर श्रीम व्हाट आई टच्ड वाज ये क्या कहते हैं इसको, सोल सीट। हम्म, आपको याद है वो चंद्रशेखर जी ने ही बोला था ना कि वो चर्च में जाकर मैंने वो सोल सीट का पॉइंट जो ब्रेन के हिसाब से था, सो सही। हिज इंटरप्रिटेशन वो डिफरेंट, बट एक्सपोजर वाज सेम। हम्म, सोल सीट इज द मोस्ट मिराकुलस पार्ट, और ये
मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए, हमारा कोहिनूर ले गए, समझ में आता है, हम्म। लेकिन वो हमारे सारी जितनी भी मेन्यूस्क्रिप्ट्स थी उन्हें क्यों ले जाएंगे? हम्म। मेन्यूस्क्रिप्ट लेके गए, इसका मतलब कि उसमें कोई ऐसी चीज थी जिसकी इंफॉर्मेशन उनको थी और हमें नहीं थी, तो हमने उसको जाने दिया और उनको जो है। बहुत सा एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक सरस्वती महल लाइब्रेरी था, जो राजा सरफोजी महाराज के यहाँ पर काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां से चोरी हो गया। चोरी मने क्या, इन लोग लेके चले गए। सम ऑफ देम आर नाउ ट्रेस्ड इन जर्मनी, बिकॉज उसमें वो रॉकेट टेक्नोलॉजी सभी सभी बहुत से चीज, वेपनरी के बारे में सब उसमें था, बट दे आर नॉट एबल टू डिकोड इट बिकॉज दीज वेर रिटन इन ग्रंथी लैंग्वेज। ग्रंथी पढ़ना आने से यू वुड बी एबल टू नो, बिकॉज लॉट ऑफ मंत्रस एंड एवरीथिंग which were in ancient palm leaves were all taken out basically. तो सर कहानी का ओरिजिन जो है ना, उसको आप ये मानकर चलिए कि अभी ये 100-150 साल का कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ये पिछले Hmm. 2000 साल से चल रहा था। Hmm. ये जो ज्यूज थे, यूरोपियन एंड ज्यूज जो थे, Hmm. ये बार बार ट्रैवलर बन के या यहाँ पर आए और यहाँ पर ही इन्होंने संस्कृत वगैरह पढ़ी और यहीं रुक गए। जब मैंने Hmm. पहली बार मैकॉले का वो आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई कुडंट फाइंड अ सिंगल पर्सन एज अ बेगर और एज अ डेकॉइट, आपने सुना है ना ये वाला लाइन पार्ट? हाँ, I've heard about it. हाँ, तो जब मैंने वो पढ़ा तो, और ये 1831 का स्टेट डॉक्यूमेंट है, मतलब Hmm. जो जिस तरीके से उसमें आया, तो Hmm. मैंने उससे दो तीन चीजें समझी। एक तो जितना भी मुस्लिम इन्वेजन था, उसके Hmm. होने के बावजूद इस देश में ना तो भिखारी थे ना डाकू थे। Hmm. 1831 में, 1857 उसके बाद में आया है। Hmm. सो 1831 जो है उसमें 9 साल ट्रैवल करने के बाद, यानी कि 1810 और 1820 के बीच में ट्रैवल करके, ओ सॉरी 1820 और 1830 के बीच में ट्रैवल करके फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी, Hmm. विच मीन्स, और उसके बाद उसने बोला कि जब तक इनका एजुकेशन सिस्टम नहीं तोड़ोगे तब तक आप नहीं। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हैं और Hmm. आप उसके बारे में जानते ही नहीं, तो Hmm. आप डिकोड कैसे कर लेंगे इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की हमारी बैकबोन क्या थी? Hmm. इसका मतलब कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी गुप्त रूप से ऐसी रह रही थी, जो सीक्रेट कम्युनिटी के तौर पर थी, जो हमारे ट्रांसलेशन और पूरी प्रक्रिया को चेंज करती जा रही थी। ये ये आप जितने भी देख रहे हैं, कणाद का वैशेषिक, गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य, ये कोई आज पैदा हुए बच्चे थोड़ी है, ये 2000 साल पहले हुए हैं। तो 2000 साल पहले जो धर्म था वो था जैन Hmm. धर्म, बौद्ध धर्म, Hmm. ज्यूज। ये तीन धर्मों को जब आप स्टडी करेंगे तब आपको उन सब में एक यूनानिमस बिहेवियर मिलेगा। इन तीन धर्मों से जन्म हुआ ईसाई और इस्लाम का। मैं एक मूवी देख रहा था जो Hmm. इसकी थी, क्या नाम है आपका, रॉबिनहुड नाम था उसका। एक तो अभी आई थी जॉन ट्रेवोल्टा वाली, एक और थी उसके बाद वाली। उसमें Hmm. उसने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन रखा कि बोले जी आपने सबने रॉबिनहुड का नाम सुना है, रॉबिनहुड इतना पॉपुलर क्यों हुआ? Because he robbed the rich to pay the poor. नो, he never robbed the rich and distributed to poor. Hmm. He was popular because he looted the cathedrals. Ah, okay, the cathedrals. Okay. उसने ये पहली बार हाईलाइट करा उस मूवी ने कि जो चर्च जो थी वो करप्ट थी। Hmm. उस मूवी ने पहली बार ये हाईलाइट करा कि अपने टाइम पर चर्च ने इस्लाम की फंडिंग की, Hmm. एंड दोज वर बिग आई ओपनर्स। बिकॉज Hmm. एंड ऑफ द डे आप पूरी दुनिया को जब ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, इस्लाम के मतलब, इस्लाम का मतलब हो गया 190 करोड़ मुसलमान। तो Hmm. 190 करोड़ मुसलमान जो है वो जो कुछ भी अपने जीवन में कमाते थे उसका एक भाग मक्का मदीना में देकर आते थे। Hmm. उस पैसे का यूज क्या होता था ये कोई नहीं बात करता। Hmm. वो जो पैसा मक्का मदीना में जाता था वो सारा का सारा पैसा जो है वो यूज होता था
ऑयल की प्रोटेक्शन के लिए। दुनिया हम्म, में जहां जहां भी ऑयल है वहीं पर ही टेररिज्म आप देखेंगे। सही है। कहीं भी पूरी दुनिया में जैसे ही कोई तेल का कुआं खुलेगा, वो उस वहां के आसपास आपको मिलिटेंसी, मतलब मिलिटेंसी कह रहा हूँ, टेररिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है सर। हम्म, पूरी दुनिया में 220 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। हम्म, इनका सारा पैसा जो है वो वेटिकन सिटी में जाता है। हम्म, उसके बाद इस पैसे का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हम्म, वो पैसा जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अगर तुम तेल को कंट्रोल करोगे, तेल मतलब फ्यूचर को कंट्रोल करोगे, तो हम्म, तेल को हम कंट्रोल करेंगे टेक्नोलॉजी से। तेल निकालोगे कैसे? तो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। अभी जो आपने देखा होगा वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्रैश डाउन दिखाया, तो पूरी दुनिया को उसने अपना जलवा दिखा दिया कि देखो जी, आज भी जो है तुम्हारी सारी व्यवस्था मेरे बिना कितनी अधूरी है। हम्म। और वो बीच बीच में हर 2-4 साल में एक बार ऐसा कर देता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ, समझ गया। अब ये दोनों जो हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स के आधार पे, क्योंकि जितनी भी इस्लामिक फोर्सेस थी वो रिसर्च नहीं कर पाती थी, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में थे। हम्म, जितने क्रिश्चियन पोर्ट थे वो रिसर्च भी कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये ज्यूज वगैरह की सपोर्ट थी। आइंस्टाइन वाज अ ज्यू। हम्म, उसको जर्मनी ने प्रोटेक्शन दिया था, तो उसके हिसाब से वहां पर वो पूरा प्रोसेस चल रहा था। हम्म, तो जब मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये पूरी कहानी जो है उसमें जो पैसा और पैसे के कंट्रोलिंग पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आज भी ज्यूज के ही कंट्रोल में है। हम्म, क्रिश्चियंस आर मियर कस्टोडियंस। हम्म, तो ये पूरा प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा था, उस प्रोसेस ने एक चीज हिंदुस्तान के हिसाब से इन सब ने डिसाइड करी कि बोले हम्म, भाई आप हिंदुस्तानी को संभाल नहीं सकते, इनको इनके सिस्टम से दूर कर दो। तो तमाम लोग भारत से जो कि इंटेलेक्चुअल माने जाते थे वो सब दूर होते चले गए। हम्म, मैं भी चला जाता। मैं तो जिस टाइम पे एमबीए कर रहा था, अगर मैं एमसीए कर लिया होता मैंने उस टाइम पर 96, 94 96 में, तब तो हम्म, एमबीए ही छाया हुआ था। एमसीए का तो कुछ ज्यादा वो था भी नहीं, नौकरी भी लिमिटेड मिलती थी। ये थोड़ी पता था कि आने वाले टाइम में एमसीए करने पर जो है, तो मेरे साथ के जितने भी लोग थे जिन्होंने उस टाइम पर एमसीए करा था सारे यूएस में ही बैठे हैं आज। हम्म, तो देन आई रियलाइज कि हमारा पूरा सिस्टम पैरेलल रिसर्च पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एपिक्स में लिखा गाय, हम्म, हमारे एपिक्स में लिखा हुआ है गाय। हम्म, अब गाय जो है उसको जब हम देखते हैं हम्म, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि किसी को हमारी गाय के बाद जर्सी गाय बनाने की क्या आवश्यकता थी। हम्म, जर्सी गाय तो गाय है ही नहीं, वो तो सुअर है। सुअर है। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर हमारे सफेद लौनी जो प्योर कैल्शियम देता है, उसकी हम्म, बजाय किसी को येलो कलर का बटर बनाने की क्या जरूरत थी? तो हमारे एपिक्स पढ़ते जाइए, पॉइंट्स को नोट करते जाइए, इस चीज से इस चीज की शक्ति मिलती है। कृष्ण ने वो मक्खन मलाई खाया जो हम्म, सफेद लौनी और उसके हिसाब से था, हम्म, और उसने तुरंत ही जो है वो पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से, कंस और उसके सिस्टम को पलट दिया। हम्म, तो ये मोटी बुद्धि वाले लोग थे, इनको तुरंत ये समझ में आया कि अच्छा, सारी ताकत सफेद मक्खन में, चलो हम्म, हम ये जो ये पीला बटर बना देंगे। हम्म, और बटर में नमक भी डाल दिया। मक्खन के साथ नमक ही नहीं चलता, मक्खन के साथ मिश्री चलती है। हम्म, मक्खन के साथ नमक खाने से मक्खन की शक्ति या कैल्शियम जो है वो कमजोर होता है। ठीक है सर। हम्म, इस प्रकार से करते 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 आप कोई सा भी साइंटिफिक इन्वेंशन उठाइए, हर साइंटिफिक इन्वेंशन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, हम्म, ये मनुष्य कैसे कमजोर हो।
शक्तिशाली बने ये कहीं नहीं है। इसका हम्म उदाहरण 1800 1700 समथिंग में, कब वो जब है वो बंगाल फेमीन आया था, हम्म 1700 समथिंग में था आई थिंक। एक तो हाँ 1800 समथिंग में आया था, दूसरा जो उससे पहले वाला था 1700 समथिंग में आया था। तो जब वो बंगाल फेमीन हुआ तो भारत में अनाज के भंडार थे। हम्म अंग्रेज जो हैं वो उन भंडारों को मोबिलाइज नहीं कर पाए हम्म टाइमली। हम्म एज अ रिजल्ट लोग भूख से मर गए। हम्म पूरे विश्व में अंग्रेजों का मजाक बना कि ये पूरे दुनिया के विजेता बनने आए हैं, इन पे जो है अपने लोगों को खाना तक तो पहुंचाया नहीं गया। हम्म उसके बाद रेलवेज की इन्वेंशन हुई थी आफ्टर हम्म 1700 समथिंग। हम्म तो वो जो एस्पेक्ट था ट्रांसपोर्टेशन का और बाकी सारी चीजों का, वो सब उसके बाद में हुआ था। बट हम्म अंग्रेजों ने क्या देखा कि यार ये लोग इतने सारे जो हैं, ये हिंदुस्तानी खाता बहुत है, तो हम्म क्या करा जाए ताकि इसके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए, इनको हम्म भूख ना लगे। हम्म तो चाय और कॉफी का इन्वेंशन हुआ। चाय और कॉफी का इन्वेंशन हुआ। पहले तो हमारे यहाँ चाय कॉफी तो होती नहीं थी, लोग ठीक है। दूध दूध ही पीते थे। सो चाय, कॉफी, सिगरेट, मतलब यूसेज ऑफ टोबैको, इसको ग्लोबल लेवल तक लेकर जाने जो का जो पर्पस जो था वो ये वाला था हम्म कि जैसे ही कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को टच करेगा सबसे पहले उसकी भूख ऑब्स्ट्रक्ट होगी। भूख कम हो जाएगी तो खाना कम खाएगा, खाना कम खाएगा तो होगी कहानी कम। तो ऐसे करके इस देश को शक्तिहीन बनाया गया। हमारे मंत्रों के बारे में वो भी इसी तरह से, अरे ये तो मंत्र को उन्होंने वो तंत्र वाली प्रक्रिया से जोड़ दिया। वो मैंने शेयर करा था ना आपको, पंचमकार का हाँ सेवन। पंचमकार, हाँ पंचमकार या ठीक पंचमकार है। अपने। और एक भी है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक और एक प्रावधान किया जाता था कि जब भी ड्रॉट होता था हमारे मंदिर में कलश जो होते थे उसमें काफी धान रखते थे, ताकि ड्रॉट हो जाए तो सीड्स विच बिकम्स वेरी रेयर, दे यूज दोज कलश से निकाल के दे यूज टू गिव सीड्स टू द फार्मर्स बेसिकली। हाँ, तो मतलब मत्स्य पुराण पूरा का पूरा बीज के ऊपर ही चिंतन है। प्रत्येक चीज का बीज कितना शुद्ध होगा ये मत्स्य पुराण का आधार है। और मत्स्य पुराण जो चर्च का, मतलब ये जो जीसस क्राइस्ट वाली जो कहानी है उसमें भी ये वाला पार्ट आता है कि एक वो बड़ी सी बोट आई, एक मछली आई और उसमें सारे लोगों को रिटेन करा गया। दैट हैज द कॉमन ओरिजिन। अब क्या है कि जब मैं ये पूरा का पूरा पार्ट देखता हूँ तो मुझे ये तो समझ में आ ही जाता है पढ़ के या रेफरेंस को सुनने के बाद कि ये पहले कौन से टेक्स्ट में आया। हम्म भाई इनकी किताबें और इनका धर्म 2000 साल पुराना है। हम्म तो 2000 साल के इन्वेजन को तो आप ट्रैक कर सकते हो ना अपने सिस्टम में से। हम्म इट इज नॉट डिफिकल्ट, अगर आपके सामने बुक्स रख दो सारी तो बुक को पढ़ के ये पता चल जाएगा। तो जब मैं पहली बार रुद्र यामल तंत्र पढ़ रहा था तो उसमें जो है वो भगवान वो कौन सा था, वशिष्ठ, वशिष्ठ हम्म। को बुद्ध ने दीक्षा दी और उनको तंत्रों का ज्ञान सिखाया। अच्छा, वशिष्ठ को बुद्ध ने दीक्षा दी। वशिष्ठ को बुद्ध ने दीक्षा दी। तो अच्छा तो मैं इसका पढ़ा, मैं एकदम से चौंक गया। मेरे गुरुजी को मैंने पूछा, बोले बेटा ये हमारे यहाँ ना टेक्स्ट में बहुत सारी छेड़छाड़ करी गई है। हम्म अब आप सोचिए कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति को, मेरे गुरुजी जैसा व्यक्ति ये ना बताता कि हम्म, वशिष्ठ और इसको, तो मुझे टेक्स्ट का फिल्ट्रेशन ही नहीं आता। सही है। उन्होंने उसी टाइम पर जैसे ये पहली बार आया, क्योंकि आप जो है आप अपने पढ़ने के शौक में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सब जने तंत्र को खराब कहते हैं, तो बड़ी हम्म मुश्किल से तो आप तंत्र पढ़ने जाओगे कि अच्छा भाई उसमें तंत्र में है क्या जो पढ़ा जाए। पढ़ते ही हम्म वहां पर ये वाला टेक्स्ट मिलेगा। तो हम्म। वो टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशन करा वो एक ऑथर था सुधाकर मालवीय, उसने करा। हाँ तो जिसने मंत्र महोदधि लिखी है। बहुत सारी किताबें लिखी है उसने, हाँ बहुत सारी किताबें। देन आई रियलाइज कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारी किताबों का है
उसमें जिन लोगों ने एम्बिगिटी करी है वो बाई ओरिजिन बुद्धिस्ट ओरिजिन के थे, सुधाकर मालवीय तो वैसे ही बुद्धिस्ट ओरिजिन का है। है ना। तो ये हाँ। जो बुद्धिस्ट ओरिजिन के लोग थे, इन्होंने किताबें किसकी लिखी? हमारे टेक्स्ट बुक्स की लिखी। भाई आप जब नास्तिक दर्शन के हो तो आप आस्तिक दर्शन की किताबों की कमेंट्रीज लिख ही क्यों रहे हो? हम्म। बट क्योंकि जो फंडिंग थी वो जैन और बौद्ध कंट्रोल करते थे, इसलिए, और एजुकेशन ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, इस वजह से हम अपने सिस्टम के प्योर फॉर्मेट को जान ही नहीं पाए। हम्म। जब हम अपने प्योर फॉर्मेट को नहीं जान पाए, और दूसरा वाला सिस्टम जो था वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, इस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो एक ब्रेन ड्रेन सिचुएशन तक पहुंचा। तो अच्छा, हम तो क्योंकि हैं ही मेरठ के रहने वाले, मेरठ का आदमी जो है उसे युद्ध बड़ी अच्छी तरह समझ में आता है। वो पैदा ही लड़ने मरने के लिए होता है। यहाँ पर मैं एक दफे मैं स्टडी कर रहा कि मैंने कहा यहाँ के लोग ही क्यों लड़ते मरते हैं। तो यहाँ का पानी जो है वो इस तरीके का है कि एक तरफ गंगा जी का पानी आ रहा है, एक तरफ यमुना जी का आ रहा है। तो वो जमीन के अंदर ये विशेषता है, लड़ने की विशेषता। मतलब आप यहाँ के आदमी को किसी भी स्थिति में कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो इतना लड़ाकू होता है। मैं जब शुरुआत में गुजरात गया और एक दफे कोई इंसिडेंस हुआ, तो हम 3-4 जने थे, सारे गुजराती थे और अकेला मैं ही यूपी का था। यूपी क्या, मेरठ के हिसाब से। तो जब वहां पहुंचा और रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो ड्राइवर कंडक्टर ने उन सब लोगों को डांटा बड़ी जबरदस्त तरह से, इंक्लूडिंग मी। हम्म। तो आई वॉज द ओनली वन हु रिबेल्ड। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू ड्राइवर कंडक्टर, तू हमारे को बोलेगा? तेरे जैसा आदमी हमारे सामने ऊंची आवाज में नहीं खड़ा, हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो हमारे से कैसे बोलेगा? तो मतलब वो जो सेल्फ ईगो और वो लड़ने भिड़ने की आदत और जोर जोर से बोलना, मतलब वो तो हमारे खून में है। तो अगर कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने की कला के तौर पे स्पेशलिस्ट है तो उसको स्ट्रैटेजी और छल बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, हम्म। बहुत अच्छी तरह से। और जैसे ही आपको छल समझ में आ गया, आप ये समझ लीजिए कि आपने वो पूरी प्रॉब्लम जो है उसको ब्रेक कर दिया। मेरा कल भी मेरे को वो ध्यान नहीं आया कि मुझे वो छल वाला स्ट्रक्चर निकालना था, चलो मैं अभी निकाल के दे दूंगा वो वाला। तो जैसे हमारे ये 16 वॉवल सिस्टम है, उसी तरह हम्म। से थॉट के भी 16 वॉवल सिस्टम है। हम्म। ये तर्क शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। हम्म। तो छल किसको कहते हैं वो बड़ा क्लियर है। हम्म। तो वो हम कल कर लेंगे। बट तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको ब्रेक करना, दैट वाज वेरी इजी, और वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट लेवल पर उस सब्जेक्ट का मास्टरी क्रिएट करना वोंट बी अ वेरी बिग डिफिकल्ट पार्ट। हम्म। मतलब आपको अब 14 साल रिसर्च करने की थोड़ी जरूरत है, आप तो पॉइंट्स रखोगे और पॉइंट्स रखते रखते उसकी एम्बिगिटी। अब जो नेक्स्ट फेज है वो कैसा है, जैसे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, मैं एवियोनिक्स और इसके डोमेन को पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा विमान शास्त्र है उसके संस्कृत के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसका अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हो पाया कि उनका मतलब क्या है। अभी तक नहीं हुआ। मतलब मैं उस कम्युनिटी के कांस्टेंट टच में हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर कि ये उस चीज का कोई भी, और वो जो फैमिली जिसने उसके मेजर ट्रांसलेशन करे हैं उसको मैंने अप्रोच भी करा। वो यही नोएडा में ही कहीं रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में। तो जब हाँ। मेरी बात हुई तो पता चला कि भाई, पर वो अभी तक ट्रांसलेशन उसके कर नहीं पाए। तो मैंने भी मैसेज छोड़ दिया था कि जिस दिन तुम्हें लगे कि इसके ट्रांसलेशन नहीं हो सकते तो मुझे बता देना एक दफे बस, कि वो क्या चीज है। क्योंकि उसमें यही सब होगा जिसकी वजह से वो नहीं करा रहे। यार अलावा आया वरला हो गया होगा, शाह का सा हो गया होगा, कौन से अल्फाबेट को उठाना है कौन से को नहीं उठाना है, केवल इतने से ही चेंजेस होंगे। क्योंकि इतनी छोटी सी चीज को पकड़ना जो है वो एक डिवाइन ग्रेस है।
वो एक डिवाइन ग्रेस है। तो जब मैं इन सारे पॉइंट्स को देखता हूं तो किसी ने हमारे सिस्टम को दूषित करा, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मंत्रों को दूषित कर दिया गया। जब मैंने पहली बार पढ़ रहा था वहां लिखा हुआ था कि कलयुग में वेद के मंत्र सफल नहीं होंगे, तंत्र के मंत्र सफल होंगे। तो मैंने कहा भाई तंत्र के क्यों होंगे, तो मैं ढूंढना शुरू करा। फाइनली सारी कहानी बॉइल डाउन टू बीज मंत्र। ये डिवाइन ग्रेस है कि जैसे ही वो बीज मंत्र को मैंने टच करा, वैसे ही हम्म उसने अपनी प्रक्रिया को मुझे बताना शुरू कर दिया। हम्म और उसके बाद तो फिर हर चीज, अब जैसे आपने वो काल संकर्षणी बोला, वो हम्म तुरंत ही उसकी अगली लाइन अपने आप ही निकल कर आ गई। ये डिवाइन ग्रेस था हम्म कि जब आप अपनी सोल सीट को इतना पावरफुल कर देते हैं कि वो आपको हर चीज बताना शुरू कर दे, लाइक एज इफ वी आर डिस्कसिंग फेस टू फेस। हम्म तो वो अंदर की आवाज को जिस दिन, मतलब इस प्रोग्राम का जो मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंदर का आवाज उतना मजबूत हो जाए, हम्म द मोमेंट वो उतनी मजबूत हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ऑन इट्स ओन। हम्म और अंदर की आवाज मजबूत तब होगी जब थोड़ी देर आप बिल्कुल अकेले रहें, फोन भी पास में ना हो। हम्म अगर कोई भी चीज जहां पर वो आपके ध्यान को बांध रही है और वो चीज हो रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि वो अंदर की आवाज एकदम से बाहर नहीं आएगी। और ये मैंने मेरे गुरुजी के टाइम पे देखा, वो कॉन्टिन्यूअसली, मतलब वो 1.5 घंटा वॉक करते थे, तो वो कोई फोन वगैरह जो है, अदरवाइज क्या होता था, अभी उसका फोन आया, फोन तो वो अपने पास रखते ही नहीं थे। वो कहते थे अगर मेरा ध्यान इस घंटी में लग गया कि जो फोन की घंटी बजती है, तो मैंने हम्म अपना ध्यान जरूर कर लिया। बोले आज हम्म मैं 80-100 साल के बीच में स्वस्थ घूम रहा हूँ, तुम्हारे सबके बीच में चल फिर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इस फोन से दूरी बना के रखी है। हम्म एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं जब वॉक करने जाता तो मैंने भी ये चीज उसके तौर पे फिक्स कर ली, मैं वॉक करने जाऊंगा, 1-1.5 घंटे वॉक करता हूँ शाम को, तो मैं फोन नहीं रखता साथ में, चाहे पूरी हम्म दुनिया में आग लग जाए। आरती को बता देता हूँ कि भाई फलाने व्यक्ति के साथ वॉक कर रहा हूँ, हम्म तो किसी को भी फोन कर देना, तो इतने लोगों में से कोई सा भी तुम्हें कनेक्ट कर ही देगा अगर कोई इमरजेंसी होगी। मैं अव्वल तो इमरजेंसी होगी ही नहीं। हम्म तो ये फोन से थोड़ी दूरी बनानी जो है और अपने आप से थोड़ी करीबी करना जो है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था विच वाज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक हमारा पार्ट जो हमारे उपनिषदों में ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ था, एक टर्म होता है संधि संधि है। और एक टर्म होता है संहिता। संहिता। तो ये हो गया संधि। संधि और ये हो गया संहिता। संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार। स्वर संधि, स्वर हमारे कौन कौन से हैं? ये अ, ई, उ, ये हमारे सारे 16 स्वर हो गए। तो 16 स्वर जो हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं स्वर की संधि। हम्म दूसरी होती है जब एक व्यंजन व्यंजन से जुड़ता है और उसके बाद क्या होता है, तो वो जो है वो हमारी है व्यंजन संधि। स्वादि संधि कहते हैं जब अ प्लस ई ए बनता है।
आ प्लस उ ओ बनता है, आ प्लस ओ औ बनता है, आ प्लस ए आई बनता है। ये जो संधियां हैं हमारी, ए आई ओ औ, ये चारों संधियां कहलाती हैं स्वादी संधियां। ठीक है सर? हम्म। शुक्ला जी, मेरी बात बिल्कुल क्लियरली आ रही है समझ में? बिल्कुल। फिर जिन शब्दों के ऊपर जो है अनुस्वार यानी बिंदी या विसर्ग Yeah. ये लगा होता है, जैसे हमने बोला अ प्लस अह, हाँ, अह, ये बन गया हमारा ह। तो ये तो स्वर से स्वर जुड़ने पर व्यंजन की उत्पत्ति हो गई। तो जिस प्रकार व्यंजन जो है वो संधि करके आगे बढ़ता है, वो इस संधि से कनेक्ट होके करता है। जैसे क प्लस ह, अगला व्यंजन बन जाएगा ख। च प्लस ह, ये बन जाएगा छ। sure. तो हमारे जो वॉवल्स हैं, हर एक दूसरे से अ की साउंड से कनेक्टेड होता है। ऐसे करके बहुत सारे, मतलब 3000 समथिंग नियम दे रखे हैं संस्कृत ग्रामर में, जो पाणिनि के अनुसार आती है। उसमें भी बहुत सारी एम्बिगिटीज हैं, बट अभी एम्बिगिटीज पे ना जाके स्ट्रक्चर पे रहते हैं। तो विसर्ग हो गया और अनुस्वार हो गया, स्वादी हो गई, स्वर और व्यंजन हो गया, ये क्लियर हो गए? Yeah. इसको कहते हैं संधि। इस पूरे सिस्टम को इनकी संधि कहते हैं। अब यहां पर आई संहिता। संहिता मैथ्स की टर्म है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? मैं इसको भी एक दफे पहले होता है। हमारे पास मैथ्स के दो ऑपरेशन है, एक प्लस है एक माइनस है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। हम्म। ये प्लस जब कॉन्टिन्यूअस होता है इट बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस का कॉन्टिन्यूएशन जो है उसको कहते हैं डिवीजन। ठीक है सर? Yeah. हम्म। मल्टीप्लीकेशन जब कंटिन्यूअस करते हैं इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल, ई की पावर। एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है लोगैरिथम्स। ठीक है सर? एक्सपोनेंशियल को जब कॉन्टिन्यूअस करते हैं इट बिकम्स इंटीग्रेशन, और लोगैरिथम जो है, मतलब एक इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। ये हमारी 8 स्टेप्स हैं जो कि प्लस फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, प्लस को इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन में बेसिक टर्म जो है वो क्या हो गई, जब आप पूरी यूनिवर्स की कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं। हम्म। भाई आपने बोला कि मेरे पास ये स्केल है और मेरे को जो है ये घर को नापना है, तो कितनी बार में वो घर जो है नपेगा, वो वाला पार्ट हो गया स्केल से। बट आपने कोई भी चीज ऐसी बोली जो कि स्केल के बियॉन्ड है, जैसे आपने बोला कि ये 500 किलोमीटर की रोड है, इसे नाप कर बताओ स्केल से। सो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं होगा, एरर काउंट बढ़ जाएगा। वहां पर मैथ्स के अंदर कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दे रखा था। एनीथिंग विच इज इरेगुलर इन शेप बट इट इज ए यूनिवर्सल पार्ट, मतलब वो एक बड़ा पार्ट बन गया। सो बड़े पार्ट को प्लस से नहीं देख सकते, बड़े पार्ट को इंटीग्रेशन से देख सकते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो संहिता टर्म जो थी, संहिता टर्म वाज इंटीग्रेशन। अब यहां पर उसने इंटीग्रेशन को कनेक्ट करा साउंड की संधि से, कि जब स्वर से स्वर मिला, मतलब स्वर में संधि हो रही है अगर, तो 800 करोड़, मतलब एक व्यक्ति जब स्वर को स्वर से जोड़ रहा है तो वो स्वर संधि कहला रहा है। तो 800 करोड़ लोग जब उस स्वर का उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा?
हम्म। मैं मेरी लोक। बात समझा पाया? हम्म। सो जब 800 करोड़ लोग उसकी संहिता करेंगे तो क्या बनेगा? तो स्वर से बनेगा लोक। अब लोक हमारे यहाँ कौन कौन से डिफाइन हुए हैं? 14 लोग डिफाइंड है हमारे यहाँ। भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ऐसे करके 7 लोग नाभि के ऊपर है और 7 लोग नाभि के नीचे हैं। हाँ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो 14 लोग जो हमारे बने, वो किससे बने? हम जितना स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, हमारी भाषा के अंदर जितना भी स्वर का उच्चारण है, उसी की संहिता से ये लोक बन रहा है। हम्म। तो कभी भी वो लोक जो है कब खत्म होगा? जब हम भाषा में स्वरों का उच्चारण बंद कर देंगे या कम कर देंगे। हम्म। इसलिए अंग्रेजों ने पहली बार में ए ई आई ओ यू करा और हमें सिर्फ 5 वॉवल पर ले आए। हमारे 16 वॉवल सिस्टम में से री, लिरी, लिरी सब हट गया। हम्म। तो उनको हटाने का जो मुख्य कारण था, वो इस शरीर को खत्म करना था। अब अगर व्यक्ति बहरा हो जाएगा, मतलब लिरी और लिरी दोनों कान है, तो अगर व्यक्ति बहरा हो गया, तो बहरा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कान हट गए। अब ये समाज जो बहरा हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि लिरी और लिरी का प्रयोग नहीं हो रहा। और ये हमने जाना था पहले कि ये ल जो है ये मूलाधार चक्र से रिलेटेड है, और मूलाधार चक्र जो है वो तीनों शरीर को बांधता है। तो किसी ने स्ट्रेटेजिकली ऐसा प्रपंच फैलाया कि हमारे कान हटा दिए, हमारे को हमारे मूलाधार चक्र को मणिपुर, वो मतलब वो क्या कहते हैं, अर्थ एलिमेंट से, स्काई एलिमेंट से हटा के अर्थ एलिमेंट कर दिया, और हमारे पूरे सिस्टम में एम्बिगिटी डाल दी। तो उसको पता था वो क्या कर रहा है, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने लिरी और लिरी का उच्चारण शुरू करा, वो कुंडलिनी भी जाग गई और वो प्रक्रिया भी जो है वो एकदम से स्ट्रांग हो गई। और कितने सालों से ये प्रक्रिया दबी हुई थी, ये भी किसी को ध्यान नहीं था। इस कारण से हम लोग इफेक्टिव थे बाकी लोगों के मुकाबले। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब व्यंजन जो थे, उनकी संहिता करने पर, उनका इंटीग्रेशन करने पर बनती थी ज्योति। ज्योति कितनी थी? 27+9, 27 नक्षत्र और नवग्रह। ये जो 36 है, ये 36 आपको ध्यान होंगे। हमारे क ख ग घ जो है 25 और 10 35 और 16, ऐसे करके ये 36 टर्म थी। तो हमारे व्यंजनों से, व्यंजन कितने थे? 36। 36 व्यंजनों से ज्योति बनी कितनी? 36। ये ज्योति कौन कौन सी है? 27 नक्षत्र और नवग्रह। ठीक है जी। जी। जो स्वादी थी, अ ई ए आई ओ औ, इन सब से मिलकर बनी विद्या। हम्म। विद्या मतलब सॉफ्टवेयर। जितनी बार भी हम विसर्ग का प्रयोग करते थे, उसके बाद बनी प्रजा। प्रजा का डिस्क्रिप्शन है कश्यप ऋषि ने, जो कश्यप ऋषि की संतानें जो हैं, उनकी पत्नी और संतान जो है, उससे हमें प्रजा का पता चलता है। हम्म। ठीक है जी। जी। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक से देवता दानव, दैत्य दानव वगैरह हुए, और दूसरे से जो है वो सारे देवता हुए। तो जैसे ही आप कश्यप ऋषि का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको विसर्ग का महत्व पता चलेगा, और उससे जो कितने प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति हुई है वो मिल जाएगा।
और जितनी बार आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं उतनी बार आपकी आत्मा को वो टच करता है। आत्मा कहाँ पर है? ये जो पॉइंट है इसके अंदर जाके, तो नाक के पीछे, और इस पॉइंट जहां पर हम अनुस्वार को, ये जो नेजल कैविटी है जहां नाक और मस्तक जुड़ता है, बोलते ही यहाँ पर वाइब्रेशन जाती है। इस वाइब्रेशन से वो पूरा सिस्टम जो है वो नाक से हमारे लंबिकाग्र को हिट करता है। लंबिकाग्र पे हमारी आत्मा है। तो जिस जगह हमारी आत्मा बैठकर इस संपूर्ण शरीर का संचालन कर रही है, वहां पर हमारे को ये पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है जी। जी। अब जब मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मैंने आत्मा के आगे लिख दिया परमात्मा, प्रजा के आगे लिख दिया ब्रह्मांड, हम्म विद्या के आगे लिख दिया महाविद्या, ज्योति जो है वो तो पूरा ब्रह्मांड स्वरूप है ही, और लोक जो है वो पूरा ब्रह्मांड स्वरूप है। तो यहां से इस स्ट्रक्चर को देखकर जो चीज मुझे पता चली वो पता चली विराट पुरुष, कि कैसे किसी ने उस विराट पुरुष को इमेजिन करा। क्योंकि ये संस्कृत का सूत्र था, संस्कृत में दे रखा था, लेकिन था क्या, जो संस्कृत हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उसमें नहीं दे रखा। ये दे रखा था एक उपनिषद के अंदर, मांडुक्य उपनिषद या कौन सा था, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, कल बता दूंगा। तो दे उसके अंदर रखा था। ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद मुझे ये सब्जेक्ट क्लैरिटी हुई कि ये क्या चल रहा है। तो संस्कृत पढ़ना इसलिए आवश्यक था। आज की तारीख में संस्कृत पढ़ने की वजह से मुझे पता है कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में क्वांटम कोड जो है वो वही व्यक्ति बना सकता है कि जो मेरी फिलॉसफी को फॉलो करेगा। उसके बिना क्वांटम कोड पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम प्योर रेजोनेंस पे जा रहा है। प्योर रेजोनेंस एक लेवल पर जाने के बाद वो आत्मिक स्ट्रक्चर की ही बात करेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। कोई इसमें डाउट या क्वेश्चन? नहीं। और ये जो 8 स्टेप ही हैं, जो हम योग में 8 स्टेप्स पढ़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और ये करके जो है, ये 8 स्टेप दरअसल ये वाले 8 स्टेप है कि आप प्लस किसे मानते हैं, माइनस किसको मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसको मानते हैं। जब इन ऑपरेशंस को अपने भीतर एक्सप्लोर करेंगे तब आपको ये पूरी प्रक्रिया पता चलेगी। तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो हाँ ये इसमें जैसे प्लस है तो यम हुआ, माइनस है नियम हुआ, इस तरीके से करें या इसका कोई अलग से सीक्वेंस है? नहीं, देखो जी, ये तो सिंपल सी सीक्वेंस है। प्लस से मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन से एक्सपोनेंशियल हुआ, एक्सपोनेंशियल से इंटीग्रेशन हुआ। ये तो एक सिंपल सीक्वेंस, और इसकी पैरेलल इसके ऑपोजिट सीक्वेंस चल रही है, तो वो भी सिंपल है। माइनस, माइनस से डिवीजन, डिवीजन से लॉग, लॉग से डिफरेंशिएशन। अब ये आपको देखना है कि आप वो यम नियम आसन प्राणायाम समाधि जो है किस पार्ट से कनेक्ट करते हो, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन पता चलती है, समाधि तो उसके बाद ही होगी ना। हम्म और मुझे ये भी नहीं पता कि इन्होंने जो ये 8 पार्ट दिए हैं ये कितने जेन्युइन है कितने नहीं है। मैं तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर की भाषा के आधार पर किसी ने ईश्वर की रचना करी है, तो वो भाषा का स्ट्रक्चर क्या है, और ये भाषा का स्ट्रक्चर पाणिनि और इसके सिस्टम से नहीं निकलता। मैं तो सिर्फ इतना सा पक्ष रख रहा हूँ। वो यम नियम आसन प्राणायाम ढूंढना होगा तो मैं
ढूंढ के उससे मैच करके भी बता दूंगा, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ साउंड जो है उससे हमारा म्यूजिक बना। इंटीग्रेशन ऑफ अ सेल में अगर बोलूं तो उससे मेरी बॉडी बनी। भाई मेरा शरीर क्या है, 100 ट्रिलियन सेल का एक समूह तो है। तो जब मैं एक छोटा सा श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक उठाता हूँ, योगः कर्मसु कौशलम, हम्म आप योग के ऊपर बोल रहे हो तो मैं फिर इसलिए मैं योग बोल रहा हूँ। योगः यानी योग, योग मतलब ये प्लस से इंटीग्रेशन तक की संपूर्ण जर्नी। हम्म कर्मसु कौशलम, ये कौन है जो इस शरीर के 100 ट्रिलियन से ऊपर सेल्स को धारण कर रहा है। हम्म आप 100 किलो गेहूं धारण करके दिखाओ, वो 100 किलो, वो 100 किलो नहीं, वो 100 ट्रिलियन सेल्स को धारण कर रहा है। वो कौन है, योगः कर्मसु कौशलम। प्रत्येक सेल का जो कर्म है, जो उद्देश्य है, उसका जो सम्मिलित स्वरूप है, ये उसका कौशल है। तो हम्म जो भी हमारा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये जो मैंने एक स्लाइड पहले शेयर करी थी, उस स्लाइड को जब आप देखेंगे तब आपको ये ध्यान आएगा, अरे इसका ये अर्थ है कि मैं उससे, और हमारे यहाँ योगेश्वर किसको बुलाया गया है, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को। सो वो योगेश्वर टर्म जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान जाना इतना इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण किसको स्वीकार करा गया, कृष्ण उसको स्वीकार करा गया जो इस संपूर्ण शरीर के सारे सेलुलर रिप्रोडक्शन को होल्ड कर रहा है। इसलिए कृष्ण टर्म पर ध्यान जाना स्वाभाविक है, बिना कृष्ण के वो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म सो जब हम अपने एक एक पक्ष को इतनी बारीकी से उठाकर ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे उस पे, तब हमें वास्तविक स्वरूप पता चलेगा। हम्म मैं मेरा पक्ष समझा पाया आपको? हम्म चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी, मेरी स्क्रीन तो क्लियर है ना? ठीक है। इसमें हमें इस वाली स्लाइड पर थे हम लास्ट, और इसमें हम्म हमारा जो ये राइट साइड में सबसे नीचे बना हुआ गोला जो है, इस वाले हम्म पार्ट को डिस्कस करना है अभी। तो हम्म इसको अगले उसमें करेंगे, बट ये भाई हमारा पेंडिंग है स्लाइड यहाँ पर। हम्म ये जो है ये यहाँ पर चक्रा वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं और इनके आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। इन सवाल जवाब से आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्रा में इम्पैक्ट है। हम्म प्रिंट आउट आपके पास में है, ये वाले उसमें अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से भी ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, बट ये जनरली इस बात को गेज करना है कि कौन से क्वेश्चंस को समझकर, अब जब हम चिकित्सक के तौर पर बैठ रहे हैं और सामने वाला अपने सवाल, अपने सिम्टम्स और वो बता रहा है, तो उसके सिम्टम को देखकर ये जानना कि इसका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है हम्म या कौन सा चक्रा जो है वो उसका एक्टिव है। तो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रक्रिया है। जी। फिर मैंने जो है ये चक्रा के तौर पे ये पूरा फॉर्मेट को ऑब्जर्व करा था। इसमें मैंने लक्ष्मी, त्वमश्री, तमसी ऐसे करके कोड सेंटर मानते हुए जो हमारे 5 या 6 चक्रों का सिस्टम जो है, जो उसको धारण कर रहा है, उस एंटिटी को लक्षित करके 7 चक्र बनाए थे ये।
हम्म। ठीक है जी। जी। और ये 7 चक्र का ही बेसिस मैंने यहाँ पर यूज करा है इस जगह। ये वाली जो इमेज है इसमें भी ये 7 चक्र दे रखे हैं ना जी। हम्म। ये विजिबल है ना ये। हाँ, विजिबल। तो ये जहां पे मेरा एरो मार्क है ये मेरा जो 7वां चक्र का जो स्ट्रक्चर है मेरे शरीर के भीतर। अब हम्म। जैसे मेरे शरीर में तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया है जैसे हम्म। ये आदमी हम्म। बैठा हुआ है और इसके चक्र ऊपर से नीचे जो हैं। हम्म। बट जब मैंने इसको पूरे पॉइंट को आइडेंटिफाई करा तो मुझे समझ में आया कि हमारा जो चक्रा सिस्टम जो है वो हम्म। कुछ इस प्रकार से है। हम्म। मेरे ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हम्म। मेरे एक एक चक्रा से कनेक्टेड है। हम्म। जैसे दोनों कानों के ऊपर का जो पार्ट है ब्रेन का वो मेरे जो है वो मूलाधार चक्र से वाइब्रेट करता है। आगे का हम्म। मेरे विशुद्धि चक्र से वाइब्रेट करता है। बीच का हम्म। मेरे मणिपुर चक्र से करता है। जो दोनों साइड जो मतलब ये अपना दोनों साइड के तौर पर जो है वो यम और रम के तौर पे करता है। ऐसे करके मतलब मुझे ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आया। हम्म। तो जब मैं कभी किसी व्यक्ति की एमआरआई रिपोर्ट पढूं और उसके हम्म। कौन कौन से फंक्शन नहीं काम कर रहे तो मुझे ये पता चल जाएगा उस एमआरआई रिपोर्ट को पढ़ते ही कि इसके कौन कौन से ब्रेन के फंक्शन काम नहीं कर रहे और जो फंक्शन काम नहीं कर रहे इसका मतलब ब्रेन में जो फ्लूइड इकट्ठा है वो उस हिस्से को वो कर रहा है, हम्म। इम्पैक्ट कर रहा है। हम्म। ये शुक्ला जी बहुत काम की स्लाइड है आपके लिए। अरे, ये तो मेरे लिए उदाहरण बन गया है सर। वो जो वो चंडीगढ़ पेशेंट देखने गया था ना मैं, हाँ। तो उनका वो जो पीछे लिम्बिक सिस्टम में जो वो था, कैंसर की आउटग्रोथ, वो तो श्रिंक हो गई। हम्म। और एक अलग व्हाइट कलर का सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दोनों बीच में दिखाई दे रहा था। तो कल हम्म। भी उनके लड़के से काफी देर बात हुई। तो मैं सोच रहा था ये पूछूंगा कि भाई ये कौन से चक्र से है, तो मेरा हो गया काम। वैसे भी है ना। ईश्वर मेरे मदद करते हैं, उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। हाँ हाँ, जहाँ समस्या है वहां समाधान है, इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन समाधान अपने आप आता है ना, तो उसमें एक अलग सी मुस्कान आती है। मतलब अगर आप प्रॉब्लम को ईमानदारी से सोचेंगे तो समाधान अपने आप आ जाएगा। लेकिन देखिए एक मेरे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक जो शायद चौथा अध्याय है क्या है वहां पर एक आधा श्लोक लिखा हुआ है किम तद ब्रह्म। हम्म। एक सेकंड उसको। किम तद ब्रह्म। अब इसको जब आप लिखेंगे तो इसको जो है आप इतना चेंज कर लेंगे इसको लिखने में। किम तद। सो ब्रह्म को इस तरीके से लिख लेंगे जैसे मैं लिखता हूं और इसको जो है 10-15 बार बोलिए अपने अंदर। किम तद ब्रह्म किम तद ब्रह्म। तो ब्रह्म को स्ववृक्षम कहना है। सो किम तत् स्ववृक्षम किम तत् स्ववृक्षम किम तत् स्ववृक्षम किम तत् स्ववृक्षम किम तत् स्ववृक्षम। सोवृक्षम किम तत्सोवृक्षम किम तत्सोवृक्षम किम मन ही तत्सोवृक्षम। मन बोलना है, आंखें बंद करके और अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना है और अपनी सोल सीट को ऑब्जर्व करना है। किम तत् सर्वक्षम। किम तद स्ववृक्षम मैं बोल देता हूं, आप लोग सिर्फ ध्यान करके ऑब्जर्व करिए। किम तद स्ववृक्षम 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 किम तद स्ववृक्षम
किम तद स्ववृक्षम, किम तद स्ववृक्षम, किम तद स्ववृक्षम, किम तद स्ववृक्षम। हाँ जी, क्या ऑब्जर्वेशन? You can go into a very deep state of absolute stillness. कोई thought process नहीं, कुछ नहीं. लेकिन मेरे तो यहाँ माथे पे कुछ हो रहा है, या बीच में ललाट के ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं। ये जो किम तत् स्ववृक्षम जो है, इसको बोलने से आप जहां बैठे हैं उस जगह जितने भी कोई भूत प्रेत आते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को चेक करा तो मुझे पता चला ये श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में इसकी प्रक्रिया दे रखी है। तो आप श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य एक आता है पुस्तक, उसमें हर अध्याय के साथ में जो है उसका वो दे रखा है कि कौन से अध्याय की क्या विशेषता है। तो जब आप वो महात्म्य पढ़ेंगे तो जहां पर ये श्लोक लिखा है, तो वहां पे एक प्रेत प्रेतनी जो है एक पेड़ के ऊपर बैठे थे। एक जो महात्मा या ब्राह्मण जो था वो पेड़ के नीचे बैठ के अपना संध्या वंदन कर रहा था कि शाम को पहुंचा है वो, तो शहर में जाने में टाइम था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वहां पर पेड़ के ऊपर जो प्रेत और प्रेतनी रहते थे, तो उन्होंने मन में सोचा आज बढ़िया भोजन मिलेगा। तो वो प्रेत के लिए तो वो जो है वो वाला शरीर काम का था। तो जैसे ही उसने जो है वो अपना संध्या वंदन करते हुए वो श्रीमद् भगवत गीता का शायद चौथा अध्याय है उसको बोलना शुरू करा। बोलते बोलते ही जो है इमिजिएटली क्या हुआ कि वो जो प्रेत प्रेतनी में प्रेत से उसने प्रेतनी ने पूछा ये किम तद ब्रह्म, तो वो प्रेत की मुक्ति हो गई इतनी देर में। अब वो प्रेतनी परेशान की ये क्या हुआ। तो फिर प्रेत जो है वो प्रकट होता है, कहता है ये प्रताप जो है, ये जो नीचे बैठा हुआ ब्राह्मण इस आधे श्लोक का उच्चारण कर रहा है, ये उसकी वजह से हुआ है। तू भी जल्दी से ये बोल ताकि तू भी प्रेत योनि से मुक्ति पाए। किम तद ब्रह्म, तो ब्रह्म को मैंने स्ववृक्षम कर दिया। जैसे ही स्ववृक्षम करेंगे आपको वो वाइब्रेशन बिल्कुल क्लियरली महसूस होगी। तो किसी भी जगह कोई व्यक्ति अपनी बिल्कुल लास्ट लाइफ के तौर पर हो तो वहां पर ये साउंड जो है आप प्ले कर दो, ताकि जब कभी वो जाए तो वो व्यक्ति मुक्त होकर जाए। हॉस्पिटल में तो ये वाली साउंड होनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति कष्ट ना पाए। तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत कष्ट में हो तो किम तत्स्व वृक्षम आखिरी समय पर बोलने से या प्रेत मुक्ति के लिए बिल्कुल रामबाण है। स्व है कि स्व? सर सर वो मैं इसको लिख लिख रहा हूँ ना लीजिए ऐसे ना। करके, वो आधा षटकोण का श, आधा क्षत्रिय वाला क्ष, व वृ वृक्षम, क्षम, क्षम, ओके. स्ववृक्षम। ये ब्रह्म को मैं इस तरह से लिखता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र और लंबिकाग्र चक्र के बीच की कहानी है या शिव और शक्ति के बीच का आकर्षण है। हम्म. तो इन दोनों से जो मेरा प्राण रूपी वह है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, हम्म. तो जब वो मेरा वास्तविक स्वरूप बनेगा हम्म. तो ब्रह्म जो है वो इन अल्फाबेट से हो रहा है। हम्म. तो जब मैं इनको ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा जो कॉजल बॉडी है वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करती है। हम्म. ठीक है जी, हम्म. जी। आगे बढ़ते हैं। तो
जो चक्रास हैं वो चक्रास हमारे हेड से लेकर नीचे तक नहीं है, हमारे चक्रास जो है हमारे ब्रेन में भी उसी के वो हैं सारे के सारे पार्ट। हम्म तो जब हम चक्रा को किसी एक नीचे की जगह पे ऑब्जर्व करते हैं, वही चक्रा हमारे 9 चक्रास की फॉर्म जो है वो हमारे हेड, नेक और टेल, मतलब गले से नीचे का जो रीजन है उसमें भी एग्जिस्ट करती है। हम्म तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हम कर ही चुके स्लाइड, हमारे सारे अल्फाबेट्स कौन से कहाँ किससे कनेक्टेड है। ओके, सो ये स्लाइड इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारा जो चक्रा सिस्टम जो है जिसको हम हया वरला के तौर पे देखते हैं, ओरिजिनली वो अ ई उ री लिरी, यही हम्म मेन फॉर्म्स मुझे आइडेंटिफाई हुई। हम्म सहस्त्रार चक्र जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन था। आज्ञा चक्र जो है एक टाइम में कितने चक्रों को यूज करना है उसके लिए था। सो ऊपर के जो 4 चक्रा थे वो नीचे के 5 चक्रा से किससे कैसे काम ले रहे हैं उसी के ऊपर वो पूरी स्टोरी लाइन बेस्ड थी। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को कमांड देता है, पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड सिस्टम को कमांड देती है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट पार्ट, बट वो मैनुअल डोमेन में, मतलब फिजिकल डोमेन में वो चीजें हो रही हैं। और वो जो एस्पेक्ट जिसको मैं कह रहा हूं ये सटल और कॉजल बॉडी की डोमेन में हो रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म। लेकिन इसमें इसमें जो है ये वे रेल है और ए ई उ री ली री, और फिर बीच में शय और रे है, री, ऋषि वाला री, से षटकोण वाला से और ऋषि, और फिर इसमें से प्लस ऋषि वाला री को मिला के श्री लिखा है और फिर ई करके श्रीम किया है। देखिए ऐसा राइट है, लेफ्ट ऊपर की तरफ। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। री प्लस हम्म अह इज इक्वल टू र। तो जहां र है, हम्म जहां भी हम र ले रहे हैं, हम्म रा की उत्पत्ति किससे हो रही है? ऋषि वाले री से। हम्म तो जब हम हम्म षटकोण के श की बात करते हैं और उसको लिखते हैं श प्लस र, हम्म उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये श जो है ये पहले ऋषि वाले री से जुड़ेगा हम्म और ये बनेगा श्री, इस प्रकार से। ठीक। और ये श्री जो है ये बाद में जाकर जो है वो आहस के जुड़ने की वजह से वो रा में जाएगा और फिर वो श्री बनेगा। तो ये संस्कृत के स्टेप्स हैं जो हमारे भीतर हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमें पता नहीं है। उतनी छोटी सी चीज भी करने के लिए हमारा जो स्टिमुलाई है, मेंटल स्टिमुलाई, वो बड़ा डिफरेंट है। हम्म। और ये मैंने स्लाइड बनाने का प्रयास सिर्फ इसलिए करा बिकॉज ये हमारा मानना है कि श्री बड़ा छोटा सा है। इस एक बीज मंत्र पे मैं कितनी देर तक लगातार लिख और बोल सकता हूं, इसका आप स्वप्न में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म, ये षटकोण का शा, ये ऋषि वाला री, क्योंकि इससे रा बन रहा है, उससे स्वादिष्टान बन रहा है, फिर कौन सा किससे कंबाइंड हो रहा है, वो स्ट्रक्चर बनता ही जाता है। तभी तो मैंने उसको श और क्ष का कॉम्बिनेशन को फिर री से जोड़ा, और जब वो श क्ष मिलके री से जुड़ा तब मेरी टर्म जो है वो सक्षरी। ये शक्षरी नहीं है, इसको श्रीम बोलिए बस। अच्छा श्रीम, ठीक है ठीक है। इसको श्रीम बोलिए, श्रीम मानकर ही इसको लिखिए। ठीक है। तो जब आप इसको शक्षरी करेंगे तो ये इसका मूल स्वरूप ही नष्ट हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। अच्छा श्रीम, ठीक है। ये अच्छा इसमें श्रीम है। जो
जी। और अच्छा, इसमें श्रीम का ए। मतलब श्रीम का मतलब समझ लीजिए। हम्म। श्रीम जो है वो बेसिकली उस शक्ति को हम कह रहे हैं जो हमारे सहस्त्रार चक्र को हमारे लंबिकाग्र चक्र से जोड़ रही है और हमारे भीतर नवरस की उत्पत्ति कर रही है। हम्म। हम्म। जो और ये नवरस की उत्पत्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिव और शक्ति से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। हम जो ब्रह्मांड है वो नवरस के जैसे है, हम्म। ये इसका अर्थ है। वैसे ये कहा जाता है कि बीज मंत्र जो है उसको कभी अर्थ से नहीं जोड़ना चाहिए ताकि उसका मीनिंग लिमिटेड मिलता है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे अच्छा, बढ़िए। इसमें जो ए के ऊपर जो बनाया है, फिर वो ग्लोब जैसा है, नीचे स्टार जैसा है, इनका भी कोई मीनिंग है? ये तो पीपीटी वाला पार्ट है। पीपीटी में एक इमेज, इतनी इमेज बनाने में बड़ा टाइम लगता था, एक बनी बनाई इमेज थी, उसे उठाया और डाल दिया। अच्छा, ठीक है। ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं तो बट फिर भी एक दफा रिपीट कर देता हूँ मैं। सो हमारा मूलाधार चक्र, लम बीज, आकाश तत्व, इससे हम साउंड, बॉडी पार्ट ईयर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, माउथ इसका पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है। अच्छा, माउथ और टर्मिनेशन का क्या मतलब होगा? आप कोई चीज अगर विचार करेंगे तो उच्चारण करेंगे, तो विचार करा मस्तिष्क में, उच्चारण कहाँ से होगा? मुंह से। हम्म। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ तक चली, तो वो मूलाधार की डोमेन भी तो डिफाइन करेंगे ना, कहाँ तक मूलाधार है। हम्म। 9 petals है इसमें। लिसनिंग, स्पीकिंग, माउथ, टर्मिनेशन, ठीक है। तो हर चक्र की जो परिधि है उसको जब आप परिभाषित करेंगे तभी स्ट्रक्चर में आपको वो चीज का पता चलेगा कैसे हो रहा है। कलर ग्रीन, प्लेनेट मरकरी, डायरेक्शन साउथ वेस्ट, डाइटी गणेश विद रिद्धि सिद्धि। जब भी कभी कोई आपके सामने व्यक्ति आए और वो बोले कि जी मेरा बच्चा तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है या मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो पूछो कौन से कमरे में सोते हैं, बोले जी साउथ वेस्ट में। तो बोले हम्म। अच्छा आपके साउथ वेस्ट में कोई गड़बड़ है, या तो देखो वहां पर कबाड़ बहुत इकट्ठा कर रखा है। हम्म। सो ऐसे करके उसको आप, वो वास्तु वाले उसमें ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। हम्म। अच्छा सर, जैसे ये लम हमने सेंटर में रखा, और फिर ऊपर जो हमने ये सर्कल बनाए हैं, उसमें छम, लिरिम, लिरी, आहा, हम ये इस तरह से है, तो इनका क्या औचित्य होता है? एक सेकंड, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट राइट कॉर्नर में? Adrigan। नेक, है? राइट कॉर्नर में। अरे ये लिरी, लिरी, अंग, अह, ल, श, अंग, य, ण, न, म, ये क्या लिखा हुआ है? ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, सॉरी। हरे अब समझ हरे में नहीं, आया। सॉरी वाला कोई पार्ट नहीं है। बात अच्छा। सिर्फ सारे तत्व, मतलब हमने That's correct। एक तत्व उठाया, आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर ये 11 अक्षर हैं, 11 हम्म। अल्फाबेट्स हैं। इन हम्म। 11 अल्फाबेट्स को जब मैंने एक कर दिया तो उसकी हम्म। बांधने वाली शक्ति आ गई। जो बांधने हाँ। हम्म। वाली शक्ति है मैंने उसको आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख दिया। हमें क्या बताया गया कि ये 4 अल्फाबेट्स हैं जो हमारे मूलाधार चक्र में। वो वाला पार्ट तो हम कंपैरेटिव वाला तो कर चुके हैं ना, कि जो हम्म। हमारी इमेज है और जो इमेज बताई जाती है हम हमारी हम किताबों बताई में, जाती है। उसका मैंने बैलेंस कर दिया ना, कि मैं कहाँ से उठा कर लाया। मैं तो हम्म। कॉमन चीज पकड़ी कि आकाश तत्व जितनी चीजों में कॉमन है वो सारी चीज। अब मजे की बात सिर्फ इतनी है कि मेरी कॉजल बॉडी जो है वो आकाश तत्व के ऊपर काम करती है, तो जैसे ही मैंने ल,
क्ष, म और लिरी, इसका ध्यान करा अनुस्वार या विसर्ग के साथ कैसे भी, तो वो सारे के सारे मेरे मूलाधार चक्र से जुड़ गए। हम्म ल, क्ष, म, तो मेरी लक्ष्मी जो है वो मेरे मूलाधार चक्र में बिल्कुल परफेक्ट पता चल रही है कि वो मेरे कॉजल बॉडी को परफेक्ट करती है। हम्म उसी के तो अल्फाबेट है इसके अंदर। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जी। अब ये क्लैरिटी हो गई इस वाली स्लाइड की। हाँ सर। लक्ष्मी उसी विशुद्धि। तरीके से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का संबंध है कौन से प्लैनेट से? शनि से। जी सर। हम वायु तत्व, वायु तत्व जो है वो हमें छूने की क्षमता देता है, हम छूकर महसूस करते हैं। सो हम्म टच एंड फील जो है वो वायु तत्व से आता है। हम्म हम्म उसके बाद स्किन से बनता है हैंड। हम्म सो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन जो है वो हैंड हो गया। सो छूना और पूरा हाथ का निर्माण जो है वो हमारे वायु तत्व से हो रहा है। अब हाथ जो है उसका काम है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो जब मेरे सामने पहली बार पार्किंसन का पेशेंट आया तो मैंने कहा अरे ये पार्किंसन के पेशेंट को तो हिंदी में क्या कहते हैं? कंपवात। बात मतलब वायु। कांप, मतलब कंप मतलब कांपना। तापना। कांपने का कारण वायु, कंपवात। अब वो कंपवात को आप देख लीजिए, विशुद्धि चक्र को ठीक करेंगे और उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, उसका हाथ का कांपना जो है वो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों का रोल प्ले है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। जी। सिंपल एक्सरसाइज, श्रीम, हम श्रीम से शुरू करेंगे, बाकी इन सारे अल्फाबेट्स को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। श्रीम, हम श्रीम, श्रीम, श्रीम हम, श्रीम कम, श्रीम चम, टम, श्रीम तम, श्रीम पम, श्रीम। अ, आ और शम, सब में श्रीम ही लगेगा। डॉक्टर साहब आपने बोला शनि, ये तो मर्क्यूरी से कनेक्टेड है ना? विशुद्धि, विशुद्धि चक्र सर थ्रोट चक्र और वो शनि से कनेक्ट करेगा, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र से कनेगा। बट आपने जो जो एलिमेंट्स और ये जो एक चार्ट भेजा था उसमें मर्क्यूरी लिखा था। मरकरी सर मूलाधार में लिखा था। मर्क नहीं, ये जो मेरे पास जो चार्ट आया था उसमें जब आपने नवदुर्गा का भेजा था उसमें मूलाधार के लिए आपने दिया था सैटर्न ब्लू। तो सर ये गलती हो गई होगी मेरे से, एक मैं सेकंड, एक आपको सेकंड। भेजता हूँ बिकॉज इसको करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये भेजा था तो मैं आपको भेज देता हूँ ये। हाँ ये शेयर कर दी ना, मैं करेक्ट करके दोबारा भेज दूंगा। अच्छा ठीक। बिकॉज आपको मैंने भेजा, ये वाला भेजा था आपने, बिकॉज देयर मस्ट बी, बिकॉज कलर ग्रीन था करके आपने इसको मर्क्यूरी बनाया था, इसीलिए मैं पूछा था कि क्या। ठीक है, नाउ वी विल करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम, आई विल। देखो नीलकंठ महादेव से जुड़ा हुआ ना, इसीलिए वो आई अज्यूम दैट इट शुड बी सैटर्न, करेक्ट। तो करेक्ट कर दीजिएगा डॉक्टर, नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रोसीड, नो प्रॉब्लम। अर्थ, वाटर, ये चक्रा ठीक है। 9 प्लैनेट्स, मणिपुर पे जुपिटर, स्वादिष्ठान पे वीनस, अनाहत पे मार्स, विशुद्धि पे मरकुरी। अच्छा ये
उल्टा हो गया तब। मूलाधार का इधर लिख दिया, इधर का इधर लिख दिया। अजना में केतु, लंबिकाग्र में राहु, क्राउन ओपन में बाकी सब ठीक है, बस ये इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज हो गया, ओके डॉक्टर साहब, ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब विशुद्धि चक्र जो है उससे हम्म हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल, हम्म ये दोनों, अच्छा, सारी स्किन डिजीजेस हम्म विशुद्धि चक्र से रिजॉल्व होंगी। हम्म ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, वो इससे रिजॉल्व होंगी। हम्म लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वो इससे गवर्न होगा। हम्म थायराइड, पैराथायराइड वो इससे गवर्न होगा। जो लोग हकलाते हैं उनका स्पीच रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो भी इसी चक्रा से गवर्न होगा। कलर ब्लू फॉर होल्डिंग पॉइजन। हम्म डाइटी, गायत्री, महामृत्युंजय जो है उसको यहाँ पर ध्यान करेंगे। वो मैंने एक यंत्र भी शेयर करा था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ। जी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट गायत्री महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ, हम्म वो जो है इसको घर में लगाने से ये जो पार्ट है ये रिजॉल्व होता है। ह्रोम जूम सा उसका मंत्र था, तो वो जो मैंने मंत्र का करेक्शन भी करके शेयर कर रखा है ऑलरेडी। सो वो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र जो है वो पेशेंट लिखना शुरू करे, उसकी जितने भी बीमारियों के पैटर्न है वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब बहुत सी किताब में इट इज रिटन एज होम, HAUM, होम जुमसा। होम जुमसा है कि होम जुमसा है तो ह्रो ही है वो। अच्छा। वो मैंने इसीलिए वो मंत्र का करेक्टेड फॉर्म शेयर कर रखा है ना, गायत्री महामृत्युंजय वाला, आप उसको देखेंगे। उसी को मैं देख रहा हूँ, बिकॉज ये मैं होम जो, बिकॉज वो काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं अभी चेंज कर दिया मैंने उसको अच्छा, बड़ा आपके जो। सिंपल सा है सर, ध्यान करने के हिसाब से मंत्र तो सेम होता है, कौन हाँ सी दिशा में किस तरह की वाइब्रेशन होती है। तो जब हाँ आप औ को देखें, हाँ। इज एयर, ऊ इज अर्थ, सो हम्म अ ऊ मतलब जो अर्थ से पार्टिकल लिफ्ट करके एयर में लेकर जा रहा है। हम्म ठीक है, तो जब मैं औ की मात्रा करूंगा तो वो जो अर्थ का पार्टिकल उठाया है उसे और एयर में लेकर चला है, तो अ ओ औ। हम्म औ जो है ऐसे करके उठाना हो गया। हम्म तो जब कभी कोई टॉक्सिन इकट्ठा हो गया तो वायु उसको उठाकर आकाश में डाइल्यूट कर देती है, ऊपर ले जाती है, अच्छा ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो रॉ जो है वो बीज मंत्र इस आधार पे यूज करा गया होगा शायद, अच्छा। मतलब मुझे नहीं पता, ओके। हाँ। बट मैं उसको अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो जब ओके। मैं रोम, अंजुम और शोह, इसको तीन हम्म अल्फाबेट देखो, तो रोम की जो मात्रा है वो उसको ऊपर लेकर जा रही है। हम्म अंजुम जो है वो उसके अर्थ लेवल तक को क्लीन, मतलब ऊ की मात्रा अर्थ एलिमेंट हो गया, तो हम्म अर्थ के लेवल को उस लेवल तक क्लीन, और शाह मतलब स्काई, हम्म अनुस्वार और विसर्ग स्काई एलिमेंट में आता है, तो जो हम्म डीप स्काई में ले जाए प्योर करते करते। ओके। तो कभी भी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो और उसके पूरे शरीर में टॉक्सिन्स फैल गए हो, तो उनके सारे टॉक्सिन्स को क्लीन करना है, और लंबिकाग्र चक्र में, मतलब देवी माँ को मतलब परमात्मा स्वरूप मान के उनके लंबिकाग्र चक्र में डाल दीजिए कि हम्म ये हमारे सारे टॉक्सिन सब आपको अर्पित है। तो आप हम्म देखेंगे इस तरह से करने से उस व्यक्ति की जो क्लीनिंग और हीलिंग होगी वो बहुत डीप होगी। हम्म ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अनाहत चक्र, हम्म अनाहत चक्र फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, रेड कलर, कलर और शेप विजन रिलेटेड, और जिधर पैर देख, जिधर आंखें देखती हैं पैर उधर की तरफ चलते हैं। इसलिए जब कभी किसी पेशेंट को पैर में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उसका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है।
जैसे आपके लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हम्म, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो फायर एलिमेंट का डिसऑर्डर है। आम बात। आमवात कहते हैं रूमेटॉइड डिसऑर्डर उसको। आम बात कहते हैं। तो मतलब रूमेटॉइड डिसऑर्डर मतलब प्राइमरली न्यूरो का डिसऑर्डर है। सो ब्रेन में जो न्यूरो वाला, जो मतलब जैसे मैं दिखा रहा था ना अनाज चक्र का जो ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन जो है हम्म वो वहां से ओरिजिनेट होता है। हम्म अब इसके जो पेशेंट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, उनको फियर बहुत होता है। हम्म, हाँ आएगा। पैरों में दर्द जो है, आंखों में जो दर्द है, ये सारे दर्द जो हैं ये फियर फैक्टर की वजह से होते हैं। जब मुझे अपना भविष्य की सिक्योरिटी नहीं है, तब ये हम्म रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है बाय डिफॉल्ट किसी को भी। हम्म, ठीक है जी। हम्म। अच्छा, जैसे इसमें हार्ट, लीवर और पेनक्रियाज आया है, तो डायबिटीज भी यहीं से कंट्रोल होगी। हाँ जी, डायबिटीज भी यहीं से होगी, फायर एलिमेंट है ना। इसको ना मैं वैसे आपको समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अब पिछले 2-3 दिन से सिर्फ अपने जो है ना, जित नमस्ते जी, जितना भी टेक्स्ट मेरे इमेजेस और ये सारा कुछ है उसको ऑर्गेनाइज करने में ही लग रहा हूँ। इट इज अ वेरी टीडियस टास्क। ये मैंने कुछ शीट्स शेयर कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे। हम्म, एक सेकंड। ये इन स्लाइड्स में मैंने क्या करा है, मैं आपके सामने एक सैंपल के लिए खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने सारी डिजीजेस आइडेंटिफाई करके उसका ग्रुप डिफाइन कर दिया। हम्म, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे नेत्र रोग हो गए, हम्म, तो जो नेत्र रोग है उसके लिए रेमेडी क्या है, श्रीम यम श्रीम। हमसे तो जो मेरे दांतों के रोग हैं, दांत कौन से उससे कवर्ड होते हैं? लम, लंबिका ग्रस्त होते हैं ना, तो इट्स रिलेटेड। अ आ ई ई उ उ रि 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 लिरी लिरी ए आई अ औ, औ आ ओ। ओ और औ। औ तो ये मेरा जो है मणिपुर चक्रा से कनेक्टेड होता है, ओ और औ। औ ओके। ठीक है जी। तो मणिपुर चक्र करेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो हाँ, तो जाएगा। मणिपुर चक्रा जो है वो प्राण में दांतों को, मसूड़ों को ही होल्ड करने की उसकी डोमेन है।
तो ये मैंने क्या करा, डिजीजेस के ग्रुप को एक साथ कर दिया अच्छा। इन शीट्स के थ्रू। मतलब जैसे मान लीजिए त्वचा के रोग हैं, त्वचा के रोग के लिए हमने बाय डिफॉल्ट डिफाइन करा श्रीम हम श्रीम। अब उसमें पूरा चक्र है, चक्र के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो डीपर सेंस में जाना एक पार्ट हो गया, बट पहले स्टेप पे, पहला अटेम्प्ट पे उसको करेक्ट करना वो दूसरा पार्ट हो गया। हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो जब आप इन शीट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, फिर हम एक एक करके स्पेसिफिक डिजीज बाय डिजीज बात करेंगे। सो विच इज पार्ट ऑफ द लेवल 4 जिसको हम इसमें टेकअप करते हैं। और एक एक बीमारी को कैसे रिवर्स करना है, उसमें कितनी हीलिंग है, कौन कौन से एस्पेक्ट है, बिल्कुल वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो सारा पार्ट होगा उसके अंदर। तो सर इसमें लेवल 4 का जो, जैसे हमें ये सिलेबस का वो दिया था, तो उस तरह से लेवल 4 का भी बना हुआ है, तो वो भी हाँ शेयर जी, कर दीजिए, तो वो कर देंगे उसको। वो भी शेयर कर दूंगा। या एक साथ ही 4 to 7 शेयर कर दीजिए, तो सबको एक साथ बाइंड करा के रख लेते हैं, फिर बार बार दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत नहीं होगी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, मैं उसको भी पूरा आपको शेयर कर दूंगा। प्रिंट जैसे आउट एक साथ ले लेंगे एक एक्चुअली। मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास जो लोग आते हैं वो सारे के सारे मास्टर होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। तो उनके जो क्वेश्चन है वो कभी कभी इतने क्रिटिकल होते हैं और मुझे वो सारे आंसर करने होते हैं, तो मैं वो परिधि ही नहीं बांध पाता। हाँ, वो हर बार वो क्वेश्चन के अनुसार परिधि और बड़ी हो जाती होगी, फिर वो और बड़ी हो जाती होगी। मेरे पास तो जी वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी हीलिंग का नाम भी नहीं सुना। वो तो मेरे साथ बीज मंत्र का मेडिटेशन करने आए थे, पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड डिस्कशन हुआ और उसके बाद वो चीज सामने आई। तो एक तरफ वो वाले लोग हैं, एक तरफ आप दोनों जैसे लोग हैं जिन्हों को सारे ही सब्जेक्ट पहले ही अच्छी तरह आते हैं। तो मेरे लिए मैं कुछ कितना नहीं, डिफिकल्ट होगा एक्चुअली जब एक जब जेनरिक कोर्स बनाना। हम जब क्लास में आते हैं ना, हम ऐसे करके आते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है। तो नहीं ऐसे ही सर, करके मैं तो आते ये देख रहा था कि मेरे लिए अब ऐसा आसानी हुआ। मैं पहले शुक्ला जी की क्लास करता, फिर आपकी क्लास करता था, हैं। इत्तेफाक से वो दोनों क्लासेस जुड़ गई। तो लगातार 1-2 घंटे बोलकर सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो गया। अदरवाइज 1 घंटे में एक पॉइंट उठाना तो मतलब थोड़ा टाइम तो टॉपिक के अराउंड ही बिल्ड करने में लगता है ना। फिर जहां सही। जहां डेविएशन होते हैं उन डेविएशन को आंसर करने में मजा आता है। हम्म। तो मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो उसकी ब्यूटी जो है वो बड़ी डिफरेंट है। चलिए एक पार्ट जो है मैं फटाफट कंक्लूड कर दूं ताकि ये चीज जो है। सो ये हो गया हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र फायर एलिमेंट, हार्ट लिवर पेनक्रियाज, क्रिएशन ऑफ ब्लड, ये सारा का सारा जो है श्रीम यम श्रीम के तौर पे, या फिर इस चक्र के एक एक डिटेलिंग में हम जाते हैं तो वो सारे बॉडी पार्ट्स और वो आ जाते हैं इसमें। आ जाता है। एक काम कर सकते हैं डॉक्टर साहब, हम पहले वो चक्रा को हील करते हैं, फिर उस बॉडी पार्ट को हील करते हैं। हम्म, वो भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी अप्रोचेस लगती हैं। इसमें एक अप्रोच क्या होती है, जब भी कोई चक्रा डिस्टर्ब्ड है उसके पहले और उसके बाद वाले चक्रा को ट्रीट करने से जो है उसकी एम्बिग्यूटी बैलेंस हो जाती है। सो बेटा, देर द आर हायर मल्टीपल चक्रास आप, अप्रोचेस। या द हायर चक्रास को आप जब करते हो तो लोअर चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू होता है ना, ऐसे ही मतलब देर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू दिस। अप्रोचेस ये। एक एस्पेक्ट ये है कि जब आप जैसे ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं मान लीजिए स्वादिष्टान चक्र में, हम्म। इसमें री और री जो है वो मेरे ब्रेन में आते हैं। हम्म। री और री मेरे हेड रीजन में आते हैं। हम्म। हेड रीजन क्लीन करना है। घज ढ ध भ जो है ये मेरा जो है वो गले के नीचे वाले चक्र में आता है। और र मेरे थ्रोट में आता है। सो हेड नेक और टेल तीनों जगह से जब क्लियर करते हैं तब वो चीज जो है सामने आती है उसको। सो देर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर हीलिंग, मल्टीपल अप्रोचेस, कोई एक तो अप्रोच हम नहीं। ये चक्रा का ये रख के देन वी कैन टेक दैट एनर्जी एंड पुट इट इनटू द पर्सन्स दिस थिंग एंड इंक्लूडिंग गॉड, राइट? गॉड के बोलते हैं कि आप में डाल रहे हैं, आप इसमें डाल दो।
हाँ, मतलब उसको उसमें डाल रहे हैं या उसके चक्रास को डिवाइन के चक्रास के साथ केवल कनेक्ट कर दिया, वो भी एक फॉर्म ऑफ क्लीनिंग हो गई। हीलिंग हो गया, हाँ ठीक है। तो आप अपने आप को इमेजिन करिए, अपने चक्रास को इमेजिन करिए, डिवाइन को अपने सामने, जैसे राधा कृष्ण को आप अपने सामने इमेजिन करेंगे, उनके चक्रास को इमेजिन करेंगे, अपने सारे चक्रास उनके चक्रास में विलीन कर देंगे। तो देर कैन बी एन नंबर ऑफ अप्रोचेस फॉर कोचेस। क्लीनिंग। इंपॉर्टेंट पार्ट क्लीनिंग की इंटेंशन का है, दैट आई वांट टू क्लीन। अब इसमें जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, शिव शक्ति के मंत्र होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं, और टेस्ट, टंग, पेनिस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इम क्रिएशन ऑफ इमोशंस, कुंडलिनी शक्ति, ये सब कुछ इसी डोमेन से कनेक्टेड होता है। तो जब कभी किसी को कंसेप्शन इश्यूज में प्रॉब्लम होती है या शादी नहीं हो रही होती है, तो उसका ये वाला चक्रा क्लीन करने से उसकी शादी रहती है, रिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल। बच्चा नहीं हो रहा है तो भी इस चक्रा को क्लीन करने से वो हो जाता है। बट ये वाटर एलिमेंट है, इसलिए जो है ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम मतलब पूरा जो कैंसर के जितने भी प्रकार के कैंसर है, उन सबका भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्लीनिंग का यहीं से होता है। Then comes Manipur. Manipur is earth element, smell, nose, solidity, anus. जुपिटर इसका प्लैनेट है। डायरेक्शन सेंटर और नेवल के तौर पर आ गया। तो मतलब घर के सेंटर में अगर कोई डिस्टरबेंस होगी तो उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होगा। मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होते ही घर के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो वो सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ठीक करने के तौर पे ये वाला एस्पेक्ट आता है। जितनी भी हमारी एरोमा थेरेपी है, जो फ्रेग्रेंस रिलेटेड, जिन लोगों को जो बड़ी तीक्ष्ण स्मेल जो है, जिनको बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है, फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छी तरह वो डिफाइन कर पाते हैं, उनके घर का मणिपुर चक्रा और उनका अपना नेवल चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस स्थान पे प्राणों की उत्पत्ति का डिस्क्रिप्शन है। तो जब हम इस जगह ध्यान करते हैं और जो विष्णु जी के नाभि से वो क्या कहते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मा जी ब्रह्म कमल, कनेक्टेड है एंड ऑल ब्रह्म दैट कमल। वाइब्रेट्स फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। ठीक है जी। आज्ञा चक्र की प्रॉपर्टी कंजंक्शन डिसजंक्शन होती है। लब्धिकाग्र चक्र की प्रॉपर्टी जो है वो टाइम की डोमेन के हिसाब से मेजरली होती है। जितना भी ऑटिज्म है वो लब्धिकाग्र चक्र को ट्रीट करने से ठीक होता है। जहां जहां भी हम ऑटिस्टिक बच्चे देखते हैं उनकी टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड होती है। सहस्त्रार चक्र में 1000 पेटिल हैं और बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इसके तौर पर है। महागौरी डाइटी है। सो ये इसका पार्ट हो गया। सहस्त्रार चक्र क्लोज में मन एलिमेंट है। सुख, दुख, विभाग और संस्कार ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। सिद्धिदात्री इसका वो हो गया। सहस्त्रार चक्र का जो डायरेक्शन जो है वो घर का ईस्ट है, और विशुद्धि जो ये अपना जो वेस्ट जो है वो उसका कनेक्शन जो है वो सहस्त्रार चक्र बंद से है। वेस्ट का। हाँ, घर की पूरब और पश्चिम हो गए ना, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य ऑपोजिट में होता है ना, सूर्य जहाँ तक चंद्रमा ऑपोजिट में होता है। उसी तरह से लंबिकाग्र चक्र और आज्ञा चक्र जो है वो नॉर्थ और साउथ हो गए। लंबिकाग्र चक्र साउथ डायरेक्शन है और आज्ञा चक्र नॉर्थ डायरेक्शन है। अच्छा सर, एक साउथ बात के। और बताइए, कल जब आप एक वो स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसमें सेंटर में हमने बुद्धि रखा था, ऊपर सुख दुख फिर धर्म अधर्म, जी जब बुद्धि मेधा प्रज्ञा रितंभरा डिस्कशन कर रहे थे, तो जो जी सहस्त्रार चक्र है, तो इसमें बुद्धि धर्म और अधर्म आते हैं यहाँ पहले तीन वे, और जो सहस्त्रार बंद है उसमें सुख दुख आते हैं। जी जी। तो बेसिकली तो सूर्य और चंद्रमा प्रकाश की रिप्रेजेंटेशन हो गई ना। हम्म। टोटल प्रकाश अगर आप बोलेंगे तो कौन सा हो गया, जो दिन में और रात में है, उसको मिलाकर ही तो टोटल प्रकाश का डिस्क्रिप्शन देंगे ना आप। हम्म। भाई तो फिर किसी भी ये स्थिति में, मतलब अगर अमावस्या भी होगी तो भी तारों की रोशनी तो होती है ना। सूर्य हम्म। चंद्रमा की नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ईश्वर हमारे को प्रकाशहीन नहीं छोड़ता। हम्म।
प्रकाश हर स्थिति में होता है, सूर्य चंद्रमा हो या ना हो, बस इतना फर्क होता है, कभी वो दोनों भी नहीं होते। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से हमारा एक मेजर पार्ट जो है वो चक्रा से रिलेटेड वो खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन होगा तो कल करेंगे, नहीं तो कल हम इस पार्ट को टेकअप कर लेंगे। कल तो मैं फ्लाइट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, वी कैन तो डू डे परसों कर आफ्टर लेंगे, टुमारो। परसों कर परसों। लेंगे। ओके डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। कल हम संडे सेलिब्रेट कर लेंगे हाँ एक की वजह से। लेकिन अब तो संडे जो सेलिब्रेशन है ना, वो आपके साथ ही अच्छा होता है। हाँ हाँ, तो हमारा हर रोज आपके साथ जो इंटरेक्शन होता है वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है और काफी लर्न करने के लिए प्रोसेस होता है। अब वो मेरे लिए भी जो है, आप दोनों जनों के साथ बात करके जो पॉइंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे मैंने आते और हैं। एक चीज नोटिस किया डॉक्टर साहब, काला शंकरशनी का और एक नाम था कृषा। किसका? कृषा, काला शंकरशनी काली का और एक नाम दिया था कृषा। त्रिशा। कृष्णा। एक सेकेंड। कृषा, वो इसलिए बताते थे कि बिकॉज नरसिंह इट इज कनेक्टेड विद विष्णु और इट इज कनेक्टेड विद काल टाइम। हम्म। कृषा नाम बढ़िया नाम है। कृषा, कृषा नाम है इसका, नाम था कृषा गॉडेस का। इसका तो मेरे बीज को लगा मंत्र। हाँ बीज मंत्र बनाना पड़ेगा इसका, उसको भी बना के चेक करते हैं डॉक्टर साहब। मैं पहले डाउट किया था कि कृष्णा है, बाद में मैं और गौर से देखा तो वो कृषा ये लिखा बीज था मंत्र उसमें। बनेगा सर इसका। हाँ ये ऊपर वाला बीज मंत्र बनेगा कृषा का। कृषा, हाँ मेरे को नाम बहुत बहुत अद्भुत लगा। हाँ, बिकॉज कृषा बड़ा प्यारा नाम है। प्यारा नाम है, मैं वही सोचा आपको भी। प्यारा नाम है। वो एक्चुअली वो जयदत्त यामला बोल के वो कश्मीरी शैविज्म का टेक्स्ट है, उसमें काला संकर्षणी काली के बारे में it is written and it said that it is consist of 17 syllables। तो मंत्र होता है वो 17 सिलेबल का मंत्र होता है करके उसमें लिखा था। बट आई ट्राई टू लोकेट, मेरे को वो कहीं मिला नहीं एक्चुअली जयदत्त यामल का। बट मेरे को एक किसमें मिला था अराउंड जो श्लोका था। आई विल सेंड इट टू यू डॉक्टर साहब, मेरे पास मैंने डाउनलोड किया उसको। आई विल ट्राई टू सेंड इट अक्रॉस टू यू। वो पूरा संस्कृत में है, उसमें सिद्ध लक्ष्मी के बारे में है, हाँ। उसमें सिद्ध लक्ष्मी के बारे में है, पिंगला माता के बारे में है। सो आई वाज रीडिंग दोज इन संस्कृत, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली। एंड सिद्ध लक्ष्मी वाज समथिंग व्हिच इज अ कांसेप्ट व्हिच वाज वर्शिप इन सर, कश्मीर। ईश्वर ईश्वर के चिंतन से ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो मैं वो पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि हम लोग तो हम लोग हर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सिद्ध लक्ष्मी कभी किया नहीं। तो मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था, तो उसे काली में देयर वाज लॉट ऑफ, जैसे गुहिया काली हो गया, कमला काली हो गया, वो सब बता रहे थे, स्मशान काली हो गया वो तो। देन व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, देन उसमें बोला सिद्ध लक्ष्मी माता, सिद्ध लक्ष्मी होती है, उसके बाद पिंगला माता होती है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है पूरा देखता हूँ। पढ़ा तो वो देखा, इट कंसिस्ट ऑफ 652 पेजेस। मैं बोला ठीक है पहले उसको डाउनलोड तो कर लेता हूँ। बिकॉज इट बहुत वाज इन। काम है सर, बहुत काम है ये। तो जयराम जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रमेश जी, सॉरी। बोलिए बोलिए। आप जब ये इस तरह के कुछ वो बताते हैं ना, कि आप सर को शेयर कर देते हैं, लेकिन वो मुझे शेयर नहीं होता, तो मैं फिर उसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता कि किस तरीके नहीं से वो नहीं, बात। मैं अभी एक्चुअली काले संकर्षणी की कल बात हुई थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, हाँ। अभी तक शेयर ही नहीं किया एक्चुअली। तो मैं अच्छा, तो उसको अभी शेयर, मुझे भी अभी कर मैं दिया डाउनलोड कर किया दीजिए एक्चुअली। प्लीज। मैं बिकॉज आई एम सब्सक्राइबर टू स्क्रिबिट, स्क्रिबिट से डाउनलोड किया उसको, उसको अभी कन्वर्ट करके शुक्ला डॉक्टर जी, साहब और आप। जो भी डिस्कशन होता है ना, वो तुरंत उस पे यूट्यूब पे पब्लिश हो जाता है। कोई चीज किसी की छूटती नहीं है, क्योंकि ये मोमेंट्स इतने कीमती होते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीज सोचता नहीं, पर मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन कैप्चर हुआ और उसका हम्म। आंसर हुआ, तो किसने बिकॉज सवाल करा और किसने जवाब दिया ये तो ईश्वर जाने। एक्चुअली थैंक डॉक्टर यू। लेकिन वो साहब ने कल वेस्ट नहीं होना भेजा था, चाहिए। डॉक्टर ने भेजा था, तो हमने उस पे मैंने थोड़ा उसमें ऐसे बोला, डॉक्टर साहब बोला इसकी हीलिंग में काफी यूज होगी करके। तो एक्चुअली वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो मैंने वो थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो
मैं बोला चलो उसकी दूसरी क्या क्या नाम है, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव नेम्स व्हिच ऑफ गॉडेस काला संकर्षणी। तो ये रात को, मैं थोड़ा रात को बहुत देर बैठा था, तो इसीलिए मेरा डॉक्टर साहब बोले कि क्या हो गया, तो मैं बोला रात को बहुत देर तक उसको रिसर्च कर रहा था। तो मैं बोला अच्छा कृष्णा नाम, मैं इमीडिएटली नोटिस किया। मैंने पहले डाउट किया कृष्णा है, देन तो बाद में उसको फिर से गौर से देखा, मैं बोला कहीं मेरा, आई वॉज नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, मैं बोला कृष्णा और कृष्णा व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन, तो मैं देखा कि वो एन नहीं था, कृष डबल ए। तो वो मैं देख रहा था कि क्या है उसका। बाद में पता चला कि वेयर डज दिस टेक्स्ट कम फ्रॉम, तो बोला जयदत्त रियामला। फिर मैं उसको जाके खोजना शुरू किया, इंटरनेट में तो कुछ मिला ही नहीं एक्चुअली। वो कोई जापानीज उपनीज कुछ रिसर्च कर रहे थे, वो कश्मीर से भी, तो देयर वाज अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट जयदत्त सर मैं रियामला। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, हमारे को वो जो मैंने आपको एक प्रपोजल बना के भेजा था ना फंडिंग वाला, करेक्ट। एक ऐसा पार्ट है जिस पर कि हमारे को जरूर कनेक्ट करना चाहिए। जरूर जरूर, मैं उसके लिए कोशिश भी कर रहा हूँ कि गेट सम क्राउड फंडिंग टू गेट द प्रोजेक्ट स्टार्टेड एटलीस्ट, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट बेसिकली। हाँ, तो हमारा जो AIML का जब टूल वो उसके तौर पे रेडी हो जाएगा ना, तब हम अपने देश के हर एक बच्चे को संस्कृत पढ़ने के लिए जो है कह सकते हैं। अदरवाइज किसके पास इतना टाइम है उतनी PDF डाउनलोड नहीं करे है, फिर नहीं है। ढूंढे। वो जो इंटेलेक्चुअल पॉइंट आता भी है वो चला जाता है। तो एक सर्च इंजन का बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। अरे संस्कृत साहब का आपको कीबोर्ड हमारे लिए मैंडेट है। आपको भी शेयर कर देंगे, जो भी डॉक्टर साहब को भेजेंगे आपको भी शेयर कर देंगे, हाँ हाँ आपको हाँ, भी वो जो, तो कह रही। बिकॉज जो भी आपका होगा वो आप भी अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं बेसिकली, बिकॉज इट इज, बिकॉज कल हमने उस पर बोला था कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये हीलिंग में, मैं बोला इट इज, जब मैं उसको स्कैन करता हूँ तो इट इज, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बेसिकली, एनीथिंग टू डू विद टाइम काल, यू कैन रिवर्स द टाइम। अगर आपका बैड टाइम चल रहा है तो वो भी आप रिवर्स कर सकते हो। उस आपने जो डॉक्टर साहब मंत्र भेजा था, सेकंड वाला मंत्र जो भेजा था। वो शुक्ला जी उसमें कल क्या हुआ कि उन्होंने, रमेश सर ने बोला कि जैसे मैं बोलता हूँ ना लक्ष्य इति लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्य है वहां लक्ष्मी है, उसी तरह से कल रमेश सर ने बोला कि काल संकर्षणी काली, तो जो काल को आकर्षित करती है वह काली है। तो मैंने उसके आगे लिखा कि काल संकर्षणी सती, तो महाकाल संकर्षणी महासती, ऐसे करके वो एक के बाद एक थॉट शुरू हो गए कनेक्ट करते हुए। तो सर ने बोला कि वो जो है वो काली से ज्यादा सती पर ज्यादा वो कनेक्ट कर रहा था। महासती, उसके बाद डॉक्टर साहब महासती ने पर बहुत बहुत बढ़िया वाइब्रेशन थी। तो ऐसे करके वो पॉइंट आता जाता है ना, तो हम ये लक्षण होते हैं कि कभी किसी देवी का नाम किस आधार से शुरू हुआ और किस पे पड़ा। तो वो पता नहीं कैसे वो जब बात चलती है ना, तब वो बात में बात जब निकलती है तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है कि मैं सिलेबस डिफाइन कैसे करूं। तो मेरे लिए सिलेबस कस्टमाइज्ड है, जैसा जैसा व्यक्ति आया वैसे ही कस्टमाइज करके पकड़ा एक्चुअली, दिया। आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट डॉक्टर साहब का रिएक्शन तुरंत आ गया। एक्चुअली मैं दिख रहा था कि डॉक्टर साहब ने दूसरा वाला भेज दिया, तो मैं चलो चलो उसमें भी कर लेते थे इमीडिएटली। उसमें डॉक्टर साहब ने वो क्या क्या बीज अक्षर माशा, वो पूरा बीज मंत्र के साथ पूरा भेज दिया था उसमें। वो पूरा फटाफट ही, मतलब ऐसा होता है सर, मेरे तो वो अंदर का सिस्टम जो है ना इतना प्रॉम्प्ट काम करता है। और मैं, मुझे पता भी नहीं था, मैं बहुत टाइम तक एक ऐसे सिस्टम में रहा कि जब मैं सिर्फ इंटरनल डायलॉग में ही था। मुझे अपने कमरे से भी, ये शुक्ला जी ने तो अब देख लिया, मुझे अपने कमरे से वे निकले हुए भी एक एक हफ्ता हो जाता था कभी कभी। उठा टॉयलेट गया और अपने काम करने के हिसाब से बैठा रहा। तो इसलिए कह रहा हूँ वो इंटरनल डायलॉग जो है ना, जैसे ही वो इन्वोक होता है उसके बाद फिनोमिनल एनर्जीज हैं, फिनोमिनल। अभी आज कृषा बोल दिया डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर बाद मेरे को कृषा के साथ वो काला संकर्षण का मंत्र भी भेज देंगे। चलिए सर। ठीक है जी। थैंक यू।